अरे वाह, इतनी तेज। वही है जिसके बारे में कहानियां हैं, पूर्वगिरी का भूतिया रेसर। दुनिया में नंबर 1 रैंक वाली MI लीग ने पूरी दुनिया के लिए रेसिंग टीमों की भर्ती की घोषणा की है। बस एक शर्त है, कोई भी ड्राइवर जो पूर्वगिरी का चक्कर 20 मिनट में पूरा कर ले उसकी टीम को मिलेगा 1 महीने बाद होने वाले प्री क्वालिफायर राउंड में हिस्सा लेने का मौका। यह खबर फैलते ही देश भर के तमाम माहिर ड्राइवर यहाँ टूट पड़े पूर्वगिरी में चुनौती देने के लिए। लेकिन आखिरकार MI लीग टीम में शामिल होने का सिर्फ एक ही स्थान है। यह मौका किसके हिस्से आएगा? आइए देखते हैं। 19 मिनट 53 सेकंड। रुद्र ने 20 मिनट का समय तोड़ दिया। रुद्र कमाल के हैं, हम प्री क्वालिफायर में हिस्सा ले सकते हैं। 19 मिनट 53 सेकंड। सुख वाहिनी दल के कप्तान से बस 1 सेकंड धीमा। कोई आश्चर्य नहीं, यह रुद्र वर्मा ही हैं। उन्होंने यह टाइम निकाला है। हालांकि वे पूर्वगिरी की उस किंवदंती से, भूतिया रेसर से, अभी भी बहुत पीछे हैं। बस पता नहीं प्री क्वालिफायर में क्या उस भूतिया रेसर के हिस्सा लेने की कोई संभावना है। भूतिया रेसर, इस तरह की अवास्तविक अफवाहों पर तुम्हें भी यकीन है? क्या तुमने कभी देखा है उसे? मैंने देखा है, हालांकि सिर्फ एक बार, लेकिन मुझे यकीन है वही असली भूतिया रेसर था। उस रात मैं प्रैक्टिस कर रहा था, अंधेरी रात, तेज हवा। अचानक एक कार सर से आई और एक परफेक्ट ड्रिफ्ट करके मेरे सामने से निकल गई। मैंने उसकी हेडलाइट तक नहीं देख पाया। भाई साहब, मेरी ये एम पावर है। वही असली माहिर था, असली भूतिया रेसर। उस तरह के ड्राइविंग स्किल को देखने के बाद ही मैंने एक रेसर बनने का फैसला किया और आज मैंने कर दिखाया। मैं अब सुख वाहिनी दल का सदस्य हूँ। चलो। तुम लोग पहाड़ पर रात में दिखने वाली उस तेज कार को भूतिया रेसर कहते हो? हालांकि तुम सुख वाहिनी दल में क्या कर रहे हो? जाहिर है, रेसर बनने के लिए। आजकल MI लीग टीमों की भर्ती कर रही है। टीम में जितने ज्यादा लोग 20 मिनट का समय पूरा कर लें, चयन की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। तो मैं इसी पहाड़ का असली दावेदार, पूर्वगिरी का रेसर, बाहर आना ही पड़ेगा ना। 20 मिनट? वह तो ज्यादा तेज नहीं है। मेरे पापा कहते हैं पूर्वगिरी में 18 मिनट से ज्यादा लगाने वाले बहुत खराब होते हैं। तुम जैसे नौसिखिए से बात करने का कोई फायदा नहीं। तेरे बाप से भी बड़ा बेवकूफ। 20 मिनट का मतलब समझते हो? हमारी कप्तान अनन्या, उनका भी सबसे अच्छा समय 19 मिनट 52 सेकंड है। यही अब तक का सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड है। और तुम 18 मिनट की बात कर रहे हो? तुम एक बार दौड़ के दिखाओ। क्या तुम्हें लगता है तुम रेसिंग गॉड हो? बैठ जाओ ठीक से। भाई, तुझे एक ड्रिफ्ट करके दिखाता हूँ, तुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा। इस रोड पर सबसे तेज रिकॉर्ड क्या है? फिलहाल पूर्वगिरी का सबसे तेज रिकॉर्ड 20 साल पहले रेसिंग गॉड ने बनाया था, 18 मिनट। लेकिन वो कई सालों से गायब है। अभी सबसे तेज सुख वाहिनी दल की अनन्या है, 19 मिनट 52 सेकंड। और फिर रुद्र साहब आपका है 19 मिनट 53 सेकंड। सुनो, देखने में तो काफी सुंदर है। बस 1 सेकंड का फर्क है। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि पूर्वगिरी में एक अफवाह है। कई रेसर्स रात में इस रोड पर प्रैक्टिस करते समय एक ही कार से मिले हैं जो बेहद तेज चलती है। सब उसे भूतिया रेसिंग गॉड कहते हैं। कहते हैं वो पूर्वगिरी का चक्कर सिर्फ 16 मिनट में लगा लेता है। कितना? 16 मिनट? ये मुमकिन नहीं। तुम टीम के एनालिस्ट हो, ऐसी बकवास पे तुम्हें यकीन आता है? तो फिर वो तो पुराने दिग्गज रेसिंग गॉड से भी आगे निकल जाएगा। रुद्र, मेरे ख्याल से तो ये दूसरी टीमों का फैलाया धुआंधार है ताकि हमें भ्रमित कर सकें। सही कहा। 16 मिनट में कर पाना असंभव है। पहले तुम मेरी मदद करो अनन्या को ढूंढने में। मैं उनसे एक रेस लगाना चाहता हूँ। ठीक है। कितना नाकारा है। कहा था तुझे दुनिया दिखाऊंगा, लेकिन तेरे हालात देखकर लगता है तू जिंदगी भर रेसर नहीं बन पाएगा। तुम्हें आगे से गाड़ी नहीं चलानी चाहिए।
हेलो। अरे तुम्हारी ये यूनिफॉर्म देखकर तुम सुखवाहिनी दल से हो ना? हाँ। सुना है इस पहाड़ पर सबसे तेज दौड़ने वाला तुम्हारे ही सुखवाहिनी दल से है। लगता है तुमने मेरे बारे में सुना है। पूर्वगिरी के रेसिंग गॉड का नाम। बिल्कुल सही। जिस इंसान की तुम तलाश कर रहे हो वो मैं ही हूं। अच्छा। तुम रुद्र, उसकी यह हालत देखो। वह 19 मिनट 52 सेकंड का समय निकाल सकता है। 19 मिनट 52 सेकंड। क्या यह तेज है? अगर मैं गंभीरता से दौड़ूं तो 16 मिनट तो आराम से। सब उसे भूतिया रेसर कहते हैं कि उसने पूर्वगिरी सिर्फ 16 मिनट में पूरी। 16 मिनट। क्या 16 मिनट भी कम है? 15 मिनट, 10 मिनट, अब ठीक है ना? जाकर अपनी कप्तान अनन्या अय्यर को बताना तीव्र वाहिनी दल के रुद्र वर्मा 3 बजे सुबह स्टार्टिंग पॉइंट पर उसका इंतजार कर रहा हूं। क्या तीव्र वाहिनी दल का रुद्र वर्मा? रुद्र वर्मा, अरे बाप रे। कौन है? पूर्व प्रदेश का नंबर 1 रेसर रुद्र वर्मा। पिछले प्रोफेशनल लीग में 17वें स्थान पर था। वह यहाँ क्यों आया? यह तो कमाल लगता है। क्या कमाल? सिर्फ 17वां स्थान है। अगर मैं जाता तो मैं चैंपियन होता। लोगों को कम आंकते हो। काम छोड़ो, मेरे साथ चलो। क्यों? नीचे उतरने जा रहा हूँ, उसे रेस लगाने चल। लेकिन वो तुम लोगों को नहीं ढूंढ रहे थे, टीम के सबसे तेज को। हाँ बिल्कुल, वो मैं ही हूँ। पहले वो तब की बात है जब मैं शामिल नहीं हुआ था। अब मैं अनन्या की टीम में हूँ तो सबसे तेज तो मैं ही हूँ ना। उन्हें जरूर दिखाना है आने वाले चैंपियन की ताकत। चलो। इतनी देर से आए हो, जल्दी से काम पर लगो। क्या बकबक कर रहे हो? अंकल, ये हम प्रोफेशनल रेसर्स का आपसी मसला है, आप इसमें न पड़ें। लेकिन याद रखना, जब मैं एक बार नाम कमा लूंगा तो तुम्हारी पूरी वर्कशॉप का कारोबार मैं संभाल लूंगा। चलो। क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? तू अभी तो गाड़ी में बैठकर उल्टी कर रहा था और मेरी मदद करेगा? आज तू बस मेरे पास रह और अच्छे से सीख। मैं तुझे दिखाता हूँ दुनिया कैसी है। लेकिन तू सच में गाड़ी नहीं चला? तुम्हें क्या लगता है, क्या अनन्या आएगी? जरूर आएगी। आखिर ये माहिर ड्राइवरों की लड़ाई है। अरे आ गई। मैं आ गया हूं। मैं आ गया। उन्होंने अनन्या अय्यर को बुलाया था ना? ये कौन है? क्या यह अनन्या अय्यर है? नहीं, अनन्या अय्यर सुंदर नहीं है क्या? तुम कैसे आ गए? तुम लोगों से निपटने के लिए मेरे कप्तान को आने की जरूरत नहीं है। मैं ही तुम्हें हरा दूंगा। क्योंकि तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं खुद तुम्हें दिखा देता हूं। तुम में से पहले कौन आएगा? अरे तुम तो ये नहीं सोच रहे हो कि किसी और को साथ लेकर दौड़ोगे? हाँ, कोई दिक्कत है? ये मेरा अच्छा दोस्त है, इसे दुनिया दिखाने लाया हूं। रुद्र, यह सच में कुछ नहीं जानता। तो फिर कार तुम चलाओगे या ये चलाएगा? मैं भी चला सकता हूं। तुम हमसे मुकाबला करना चाहते हो? तुम्हारी औकात है। वह लड़का पहाड़ की चोटी पर कार ठीक करने वाला नहीं है। इन जैसे लोग जानकारी के बिना साहसी बनना आसान है। रुद्र का चेहरा देखो, शायद इनसे बात भी नहीं करना चाहते। कुछ भी हो, मुझसे कहो, मैं ही तुमसे मुकाबला करूंगा। वाह, कितना मर्दाना है रुद्र। ये तो एकदम नौसिखिया लग रहा है, लेकिन कम से कम सुखवाहिनी दल का है। क्या मैं इसके साथ खेलूं? बस तुम जो भी करना है जल्दी करो। मुझे अपने दोस्त को घर छोड़ना है।
रुद्र, क्या सच में इसमें कुछ खास है? आखिरकार यह भी सुखवाहिनी दल का है। छोड़ो भी, तुम ही कार चलाओ। मैं सामने वाली सीट पर बैठूंगा इनकी हालत देखने के लिए, ताकि लोग न सोचें कि हम इन्हें नीचा दिखा रहे हैं। ठीक है रुद्र। क्या मैं चलाऊं? अरे यार, बस वहीं बैठे रहो। अगर मैं इसे हरा दूं तो मैं सुख वाहिनी दल का स्टार बन जाऊंगा। मेरा समय मत बर्बाद करना। Lass mir geschafft in der Schiensewassati. आदत 3। हैंड ब्रेक भैया, हैंड ब्रेक नहीं लगाई। 2। 1। अरे बाप रे, ये सच में कुछ नहीं जानता। चलो। धीरे चलाओ। सड़क देखो। अरे बात मत करो, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। इतना जोर से एक्सेलरेटर मत दबाओ, गाड़ी का पिछला हिस्सा उड़ने लगेगा। तुम क्या जानो, उड़ाना तो है ही। रुको जरा रुको, ब्रेक जल्दी लगा दिया। अरे बात मत करो, मेरे काम में दखल मत दो। देखो, तुम्हारी वजह से वे सब पीछे आ गए हैं। इतनी अच्छी गाड़ी को ऐसे चलाना, वो अभी उसी सेम वाली या नहीं दिख रही है। अरे रुद्र वर्मा, चलो मैं इसे ओवरटेक कर देता हूँ। ये तो साफ दिख रहा है, बस डींगे हाँक रहा है। जल्दी नहीं है, थोड़ा और देखते हैं। ठीक है। ही मैंने कहा था ना, ये मुझसे आगे नहीं निकल सकता, मुझे ओवरटेक नहीं कर सकता। हाँ हाँ, इसने तो गंभीरता से चलाया ही नहीं, तुम्हें दिखा नहीं। ये कैसे मुमकिन है? यह तो प्रतियोगिता है। तुम्हें लगता है यह खेल है? यह गाड़ी कैसे चल रही है? यह तो साफ नौसिखिया है और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। सचमुच नौसिखिया निकला। रुद्र वर्मा, मैं इसे ओवरटेक कर लेता हूँ। जरूरत नहीं, यह ब्रेक नहीं लगा पाएगा। स्टीयरिंग इतना मत घुमाओ। गाड़ी उड़ने लगेगी, तुम क्या जानो, ड्रिफ्टिंग में तो उड़ना ही होता है। इस तरह से कोई नहीं उड़ाता। आगे मोड़ है। मोड़। ब्रेक। ब्रेक। ब्रेक, मुझे पता है। बेहतरीन ड्रिफ्ट। क्या शानदार मोड़ था। अरे बाप रे, अभी अभी क्या हुआ? लग रहा था टक्कर होने वाली है। क्या हुआ? बिल्कुल परफेक्ट ड्रिफ्ट। यह मूव बिल्कुल परफेक्ट था। अब ब्रेक लगाओ। तुम ठीक से गाड़ी चलाओ, यह आदमी इतना आसान नहीं है। रुद्र, देखो ना, वह मोटा डर के मारे कैसा हो गया है। मुझे लगा था उसमें कुछ दम है। शायद वे मोड़ डर जाने के बाद बस एक अंधाधुंध हरकत थी। क्या तुम भूतिया रेसर तो नहीं? तुम भूतिया रेसर कैसे हो सकते हो? लेकिन तुमने अभी जो अंधाधुंध हरकतें की, उससे गाड़ी बच तो गई। दोस्त, तुम्हें टैलेंट है।
चलो ऐसा करते हैं, आगे से मैं तुम्हें गाड़ी चलाना सिखाऊंगा। हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ हाँ। अरे कबीर, तुम अभी तक कहाँ थे? तुम्हारे पापा ने कहा था 4 बजे से पहले ये पुर्जे पहाड़ पर पहुंचाने हैं। 4 बजे से पहले? अभी तो 3:44 हो गए हैं, बस 16 मिनट बचे हैं। क्या तुम समझते हो वह भूतिया रेसर है? बात खत्म, मुझे काम पर लगना है। अरे नई गाड़ी है, पहले कभी चलाते नहीं देखा, पर यह देखने में थोड़ी जानी पहचानी सी लग रही है। तुम ऊपर क्यों चढ़ रहे हो? मैंने कहा था ना तुम्हें रेसिंग सिखाऊंगा। आओ, हैंड ब्रेक छोड़ो, क्लच दबाओ, चलो। नहीं हो सकता, कोई इंसान इतना परफेक्ट ड्रिफ्ट नहीं कर सकता। जरूर घबरा गया होगा और संयोग से कर गया। मुझे रास्ते की जानकारी मैं 2 और चक्कर लगाता हूँ। पूर्वगिरी का नंबर 1 सिर्फ मैं ही हो सकता हूँ। ठीक है। आगे तो मोड़ है, ऐसे एक्सेलेरेटर नहीं दबाते, गद्दी पलट जाएगी। कोई ऐसे गद्दी चलाता है क्या? चुप रहो, मुझे 4 बजे तक पहुंचना है। रुद्र, एक गाड़ी ऊपर गई है, रफ्तार कम नहीं है लगता है। वो एक लैंसर है। सामान ढोने वाली एक पुरानी लैंसर, उसकी भी सूचना दे रहे हो? वो अभी ऊपर गया है, रुद्र की गादी की धूल भी नहीं छू पाएगा। क्या कर रहे हो? आगे तो रुद्र वर्मा है। तुम उनसे आगे निकलने की सोच रहे हो क्या? मेरी स्पीड कैसी है? रुद्र, हमने अनन्या को पगड़ी डीएच लिया है। बस अगले सबसे मुश्किल लगातार हेयर पिन मोडो में अगर तुम्हारी स्पीड अनन्या से ज्यादा रही तो तुम हो जाओगे पूर्वगिरी के नए रेसिंग किंग। पीछे वह 2 फुहट ट्रक अब भी पीछे लगे हुए हैं, वो बेकार सी मित्सुबिशी। उस पर ध्यान क्यों दे रहे हो? मेरा रुद्र अब नया रेसिंग किंग बनने वाला है, पीछे वाला उसकी बराबरी नहीं है। अरे बाप रे, आ गया। रुद्र वर्मा फिनिश लाइन के करीब है। रुद्र की स्पीड सुख वाहिनी दल के कप्तान को पीछे छोड़ दे चुकी है। ये मॉडल निकलते ही रुद्र नया रिकॉर्ड बना देंगे। आ गया, रुद्र वर्मा आ रहे हैं। रुद्र, क्या अभी क्या गुजरा? इतनी रफ्तार सच में होती है क्या? नहीं। यह कैसे मुमकिन है? उसकी एक पुरानी कार कैसे रुद्र को पीछे छोड़ सकती है? नहीं, वह साधारण कार नहीं है, वह पक्षी देव है। क्या वह भूतिया रेसर है? वह भूतिया रेसर है। क्या सच में कोई भूतिया रेसर है? अगली बार और तेज। अरे तुम ठीक तो हो ना? सोलह मिनट तुमने पहाड़ी रास्ता सच में 16 मिनट में पूरा किया। क्या तुम सच में हो? तुम सच में एक प्रतिभाशाली हो।
कबीर, तुम में इतनी प्रतिभा है, तुम्हें यहाँ सामान पहुँचाने में नहीं लगना चाहिए। चलो तुम मेरे साथ सुखवाहिनी दल चलो, तुम मेरे साथ काम करो, तुम निश्चित ही और तेज दौड़ सकते हो। अरे 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 अरे, मैं तुमसे गंभीर बात कर रहा हूँ। 3 दिन बाद हमारे सुखवाहिनी दल की नए सदस्यों की चयन प्रतियोगिता है, तब हम दोनों इसमें हिस्सा लेंगे। मैं पहला स्थान लूंगा, तुम दूसरा स्थान लोगे, तब हम असली पूर्वगिरी के 2 सितारे बन जाएंगे। क्या तुम पहले से ही सुखवाहिनी दल में शामिल नहीं हो गए थे? फिर तुम्हें किस चयन प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की जरूरत है? वह तो लॉजिस्टिक्स का काम था। हाँ, इस बार अलग है। इस बार असली ए टीम की चयन प्रतियोगिता है। बस चयन में पास हो जाओ और तुम एक असली रेसर बन जाओगे। ईशान कबीर तो तुम्हारे उस समय के 18 मिनट के रिकॉर्ड से भी तेज है। बस सामान पहुंचाने लायक है। छोड़ो भी ईशान, उसकी उस रफ्तार से मैं देख सकता हूं तुमने उसे एक डिलीवरी बॉय बनाने के लिए नहीं सिखाया। तुम चाहे जो सोचो, लेकिन कबीर का रास्ता खुद उसे ही चुनना है। कैसा लगा? क्या तुम एक असली रेसर नहीं बनना चाहते? अरे नादान, जल्दी से काम पर लग जाओ। ओह, क्या तुम हमारी कप्तान अनन्या पर क्रश नहीं करते? अगर तुम जाओगे तो रोज अनन्या से मिल सकते हो। बकवास मत करो। छोड़ो, तुम जल्दी से चले जाओ, मुझे अपने पापा का काम भी तो करना है। एक अज्ञात रेसर इस तरह मेरे स्टार रेसर को हरा दिया। मोहन सर, यह रुद्र की गलती नहीं है। वह आदमी सच में बहुत तेज था, मुझे रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। ऐसा कोई जिसके बारे में पता नहीं कि दोस्त है या दुश्मन बाहर घूम रहा है, वह हमारे तीव्र वाहिनी दल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। माफ कीजिए मोहन सर, यह मेरी गलती है। फिलहाल पूर्वगिरी में सबसे ताकतवर सुख वाहिनी दल है। यह शख्स ज्यादातर उनका आदमी ही होगा। 3 दिन बाद सुख वाहिनी दल की एक आंतरिक चयन प्रतियोगिता है। क्या हमें जाकर हालात का पता लगाना चाहिए? हाँ। सुख वाहिनी दल, वह तो पुराना दोस्त है, मुझे खुद जाना होगा। कल यहाँ आना है। मेरी शान में बट्टा न लगाना। तीस मिनट 17 सेकंड। आखिरी नंबर पर। ये तुम्हारा स्कोर है। मैं आंख बंद करके भी तुमसे तेज दौड़ लूंगा। बेहतर है तुम वापस लॉजिस्टिक्स में ही काम करो, बदनामी मत कराओ। प्रणव, मुझे एक और मौका दो। कबीर, ये वही पहाड़ी पर मोटर मरम्मत की दुकान वाला है ना, वो मैकेनिक? ओ ये गलत जगह आ गए हो। आज यहाँ किसी मैकेनिक की जरूरत नहीं है। मैं मरम्मत करने नहीं आया हूं। सिफारिशी पत्र? तुम? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने ये सिफारिशी पत्र कैसे हासिल किया है, लेकिन हमारे सुख वाहिनी दल में शामिल होने के लिए तुम जैसे मैकेनिक की औकात नहीं है। प्रणव, लेकिन हमारे यहाँ शायद एक सफाई कर्मचारी की कमी है। प्रणव, मेरा दोस्त वाकई बहुत तेज है, क्यों ना एक बार आजमा कर देखो। वो बस सामान पहुंचाने का काम कर सकता है, ट्रक ड्राइवरों से होड़ लगा सकता है, बस। हम तो प्रोफेशनल रेसिंग टीम हैं। ये तो हमारे जूते पॉलिश करने लायक भी नहीं है। आजकल तो हर कोई रेसिंग करने चला आता है। मैकेनिक, सुन लो, हमारे सुख वाहिनी दल में बस यही काम कर सकते हो, समझे? क्या हो रहा है यहाँ?
पापा और एमआई के रोहन चौधरी किसी भी वक्त आने वाले हैं। रेस ट्रैक पर कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अनन्या, ये शख्स अगली सिफारिशी पत्र लेकर यहाँ तंग कर रहा है। सिफारिशी पत्र ये पापा ने खुद जारी किया है। बेटी, रेस है तो अपने अंकल को क्यों नहीं बुलाया? लगता है बड़ी होकर अंकल को भूल गई। अंकल लू, आज तो बस सुख वाहिनी दल का एक छोटा सा आंतरिक मुकाबला है, कुछ खास महत्वपूर्ण नहीं है। ये कौन है? तीव्र वाहिनी दल का मालिक, हमारे सुख वाहिनी दल का कट्टर दुश्मन। महत्वपूर्ण नहीं, तुम्हारा पूर्वगिरी तो छिपे हुए शेरों का अड्डा है। मैंने सुना है एक ड्राइवर है 16 मिनट में ही पूरा चक्कर लगा लेता है। अगर कभी ऐसा कोई शख्स तुम्हारे सुख वाहिनी दल में चला जाए तो वह हमारे तीव्र वाहिनी दल का नुकसान नहीं होगा। अरे हाँ, सही कहा। तुम दोनों की स्पीड एक जैसी है। वह तो बस एक कहानी है, कोई 16 मिनट में नहीं दौड़ सकता। कहानी? तुम्हारा तो अभी मुकाबला है ना। अंकल लू तुम्हारे लिए एक चुनौती लेकर आए हैं। आज मैंने अपने आदमी भी साथ लाए हैं। तुम सब मुकाबला करके देखो। है। क्या हुआ? डर लग रहा है? डर किस बात का, मुकाबला तो करेंगे ही। अनन्या, तीव्र वाहिनी दल ने सीधे चुनौती दे दी है, हम पीछे नहीं हट सकते। जल्द ही एमवाई का चयन मुकाबला है, रोहन साहब भी यही हैं। अगर हमने चुनौती नहीं स्वीकारी तो बाहर खबर फैल जाएगी कि सुख वाहिनी दल डर गया। चूंकि अंकल लू खुद आए हैं, सुख वाहिनी दल आपका अपमान तो नहीं कर सकता। बढ़िया, बस मेरी भतीजी ही ऐसा कर सकती है। वो दावारी जला सोच रही थे। इन दिनों बेटा ड्राइवर पिरा पाड़ती सड़कों मुझसे ऊब चुके हैं। इस बार हम कुछ नया करते हैं। हम पार्किंग स्थान अपहरण का मुकाबला करें। पार्किंग स्थान अपहरण? क्या वह मोबाइल गेम है? क्या शर्मिंदा नहीं होते? पार्किंग स्थान अपहरण अब रेसिंग की दुनिया में सबसे लोकप्रिय मुकाबला है। उसमें 2 रेस कारें सामने से आती हैं, रोड ब्लॉक से गुजरती हैं और एक ही पार्किंग स्थान के लिए भिड़ती हैं। क्या सामने से थोड़ी सी भी चूक हुई तो टक्कर हो जाएगी? हाँ, इस मुकाबले का रोमांच यही है। जीतना चाहते हो तो इतना आसान नहीं। ये कोई कर भी कैसे सकता है? दूसरी चीजों में नहीं कह सकता, लेकिन पार्किंग स्थान अपहरण में मैंने अभ्यास किया है। मुझ पर छोड़ दो। प्रणव, जल्दबाजी मत करो। अनन्या, मुझ पर भरोसा रखो। ठीक है, ठीक है। चूंकि फैसला हो चुका है तो शुरू करते हैं। थोड़ी देर में तुम भागना मत। कौन भागेगा? जो भागा वह निकम्मा। मेरा अपमान करने की हिम्मत? मैं तुम्हें दिखाता हूं असली माहिर कौन है। आ जाओ। जल्दी, प्रणव, तेज, पीछे मत रहने दो। सच में तुम अद्भुत हो प्रणव, अभी बढ़त बनाए हुए हो और इतनी स्थिर गति से चला रहे हो। हम जरूर पार्किंग स्थान हासिल कर लेंगे। यह मुकाबला हम जीत गए। नहीं मिल पाएगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो?
पहला दौर तीव्र वाहिनी दल जीता। क्या कह रहे हो कि तीव्र वाहिनी दल के मोहन पटेल आए हैं और कुछ लोगों को लेकर रेस के लिए आए हैं? हाँ कप्तान। आप जल्दी से देखने चलिए। बढ़िया गन। दोनों टीमें हमारे एमआई प्री क्वालिफायर में आ गई हैं। एक साथ रेस लगाएंगी तो मेरा तो मजा आ जाएगा। चलो चलो साथ चलकर देखते हैं। तुमने प्रैक्टिस तो की थी ना? प्रैक्टिस करके भी तुमने ऐसा दौड़ा? कितनी शर्म की बात है। तुम प्रणव शांत रहो। अरे बेटी, तुम्हारी तो शुरुआत ही खराब रही। हाँ 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 हाँ। मोहन अंकल के लाए हुए लोग तो कमाल के हैं। अगला राउंड मैं लूंगा। कप्तान खेलने आ रहे हैं। कप्तान आ गए, अब तो जीत पक्की है। यही वो है जो मुझसे 1 सेकंड तेज थी। अगला राउंड मैं लूंगी। इस बार हार नहीं होनी चाहिए। ये रेस तो पक्की है। इतना घमंड क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता भी है पूर्वगिरी में तुम्हारे कप्तान का रिकॉर्ड हमारे रुद्र वर्मा ने पहले ही तोड़ दिया है। यह कैसे हो सकता है? वह कप्तान के रिकॉर्ड को कैसे तोड़ सकता है? आ रहा है। इतनी तेजी से कैसे? हैंड ब्रेक। अरे कप्तान क्या कर रहे हो? बताओ ना। वापस चलो। अनन्या, हम जीत गए। बहुत बढ़िया, अब स्कोर बराबर है। बस एक और गेम जीतना है। तीव्र वाहिनी दल, तुम लोग भी कोई खास नहीं हो। हा 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 हा। हाँ 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 हाँ। क्या बात है सुख वाहिनी दल के कप्तान, सच में कमाल कर दिया। कैदी, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ। जाओ उनके साथ थोड़ा मजा लो। तुम्हें मेरे भी बताती है ना क्या चाहिए कि मैं क्या नतीजा चाहता हूं। समझ गया। कप्तान प्रणव, अगला राउंड मुझे खेलने दो। यह शख्स कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। इतना आसान नहीं होगा। बस दिखावटी लग रहा है। कप्तान, मुझे एक मौका दो। मुझे सुख वाहिनी दल का नाम रोशन करने दो। रुको, वापस आओ। वह विक्रम चौहान है, नेशनल लीग में 13वां स्थान पाने वाला विक्रम चौहान। क्या विक्रम चौहान? ये कैसे जीतेंगे? विक्रम चौहान, क्या वह बहुत अच्छा है? क्या तुम्हें उसके बारे में पता भी नहीं? तुम सच में एक बाहरी व्यक्ति हो। यह विक्रम चौहान
सिर्फ देश भर में 13वें नंबर का खिलाड़ी ही नहीं, पहले जानबूझकर टक्कर मारने के कारण उसे कई प्रतियोगिताओं से बाहर कर दिया गया था। तो मेरा मुकाबला करने लायक कौन है? मैं उसे सबक सिखाता हूँ। जल्दबाजी मत करो। कोई भी आगे नहीं आ रहा। लगता है वह कथित भूतिया रेसर रीपा वे मौजाना यानी कुंभवे है, यहाँ मौजूद नहीं है। अरे नहीं, अरे नहीं। तुम्हारे सुख वाहिनी दल में इतने सारे लोग हैं, ठीक कहीं ऐसा तो नहीं कि एक भी चुन नहीं पा रहे? कप्तान, मुझे एक बार और कोशिश करने दो। पिछली बार मैंने गलती कर दी थी, मुझे यकीन नहीं होता। तुम 100 बार भी कोशिश कर लो, जीत नहीं सकते। वह तो पूरे देश में नामी खिलाड़ी है। कप्तान, कबीर को खेलने दो। क्या आदित्य श्रीवास्तव, तुम क्या बकवास कर रहे हो? बस यही, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? वह तो बस एक मामूली मैकेनिक है। वह हमारी आंची टीम के लिए कचरा उठाने लायक भी नहीं है, और तुम उसे खेलने दोगे? कप्तान, मेरा दोस्त वाकई बहुत काबिल है, उसे एक मौका दो। हालांकि पापा ने उसे भेजा है, लेकिन उसके मुकाबले फिर भी शायद नहीं कर पाएगा। अरे बेटी, सोच लिया? आखिर किसे खेलने दोगे? तुम्हारी इतनी बड़ी टीम है, उपयोग करने लायक नहीं हो सकते। सिर्फ वे 2 ही होंगे। लगता है मैं देर से नहीं आया। अरे आप कैसे आ गए? मेरी चिंता मत करो, मैं भी बस संयोग से रेस के पास से गुजर रहा था तो देखने आ गया। तुम लोग जारी रखो। हा, माई का डायरेक्टर रोहन चौधरी भी यहाँ है। अगर हार गए तो बस शर्मिंदगी से कहीं ज्यादा होगा। अभी क्या हाल है? बस आखिरी रेस बाकी है। अरे अनन्या, इस पर मुझे तुमसे कुछ कहना है। इतने सालों से यह टीम चल रही है, अभी तक एक आदमी भी नहीं मिला। अगर कुछ नहीं हो सकता तो टीम मुझे सौंप दो, मैं संभाल लूंगा। हाँ। मैं कह रहा था कि मेरे दोस्त कबीर को खेलने दो, सब ठीक हो जाएगा। कबीर आ ही गया, कबीर आ ही गया। आदित्य, तुम्हारा कब खत्म होगा? बस यही, कबीर वह भी। तुम खेलो। गुरुजी, वह तो आज ही काम पर रखा गया सफाई कर्मचारी है। हाँ ना? हाँ पापा, क्या फिर से सोच नहीं सकते? मुझे पता है तुमने उसे बुलाया है, जरूर तुम्हारी कोई वजह होगी। लेकिन प्रतिद्वंद्वी देश में 13वें नंबर का है, कबीर के लिए बहुत खतरनाक है। नहीं, बस वही जाएगा। अनन्या, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? रुद्र, लगता है अंशी टीम में कोई बचा ही नहीं, किसी को भी उठाकर ले आए। हाँ। कबीर, तुम जाना चाहोगे? ठीक है, लेकिन मुझे अपनी कार चलानी है। यहाँ की सारी कारें तो बहुत धीमी हैं। हाँ। यहाँ की कारें धीमी हैं तो क्या रॉकेट चलाना चाहते हो? हाँ। ज्यादा ही घमंड दिखा रहा है। तुम्हारी कार कहाँ है? वहां। मुझे लगा कुछ तगड़ी चीज लाया होगा। लैंसर। गुरुजी, यह तो बिल्कुल बेवकूफी है। एक पुरानी लैंसर प्रोफेशनल रेसिंग कार से कैसे टक्कर लेगी? बेहतर होगा सीधे हार मान लो। कबीर, क्यों ना तुम अंशी की कारों में से एक चुन लो। हालांकि इस रेस में ब्रेक लगाने के सही समय और एंगल पर कंट्रोल की ज्यादा जरूरत है। कार की परफॉर्मेंस उतनी मायने नहीं रखती, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। मैं बस अपनी कार चलाना चाहता हूँ। तुम सच में शुक्रिया नहीं जानते? अच्छा, ठीक है। आओ, तुम अपनी पुरानी लैंसर ही चलाओ। मैं देखना चाहता हूँ तुम उसमें क्या जादू दिखाते हो।
मैंने कहा था ना कि उसे ही भेजना चाहिए। बेहतर होगा सीधे हार मान लो। देखो, वह अभी ऐसा लग रहा है जैसे अभी उठा ही हो। बूढ़े जियांग, तुम इतने उम्र दराज हो गए हो, फिर भी इस लड़के को बाहर निकालकर शर्मिंदा कर रहे हो। अंतर कम हो रहा है। मोड़ पर जीत हासिल करके अंतर कम कर रहा है। इस आदमी में कुछ तो है। मोड़ से बाहर आकर भी स्पीड कम नहीं कर रहा। गाड़ी पलट जाएगी। मुझे याद आया, यही है। यही है कबीर जायसवाल। ये कैसे संभव है? वह ध्रुव जायसवाल कैसे हो सकता है? हाँ, यही वह कार है, मुझे वह याद है। ऐसे भी लोग होते हैं। वह ध्रुव जायसवाल कैसे हो सकता है? वह तो पूर्वगिरी का दंत कथा है। क्या तुम सच में ध्रुव जायसवाल हो? लोग मुझे ऐसे ही बुलाते हैं। ध्रुव जायसवाल, वही जिसे लोग महान रेसर कहते हैं। हाँ, वही है। मेरा भाई, वह ध्रुव जायसवाल है। ध्रुव जायसवाल सच में हमारे बीच है। कितना कमाल है। ध्रुव जायसवाल तो है तुम्हारी टीम का सदस्य। तो तुम लोगों ने एक खजाना पा लिया। रोहन चौधरी, ऐसी बात मत कहो। मुझे तो पता है वह आज ही आया है। उसने अभी सुख वाहिनी दल के साथ औपचारिक अनुबंध नहीं किया है। लड़के, क्या तुम हमारे साथ जुड़ना चाहोगे? तीव्र वाहिनी दल, हमारी टीम तुम्हें कचरा नहीं उठवाएगी। अनुबंध राशि तुम जो चाहो मांग लो। वृद्ध लू अब ऐसे ही लोगों को खींचा जाता है। पहले आओ पहले पाओ। कबीर जायसवाल तो पहले आया था हमारा सुख वाहिनी दल। दोनों महोदय, चूंकि कबीर जायसवाल अभी अंतिम फैसला नहीं किया है किस टीम में शामिल होंगे, मेरी राय में बेहतर होगा कि मैं फैसला करूं। रोहन चौधरी जी, आपको हमारा साथ देना होगा। साफ है कि कबीर जायसवाल पहले हमारी टीम में आया था। वे लोग बेवजह झगड़ा कर रहे हैं। रोहन चौधरी जी की सुनो। चूंकि ऐसा है, कबीर जायसवाल, पता नहीं तुम्हारी रुचि होगी या नहीं हमारे एमआई में शामिल होने में। मैं तुम्हें औपचारिक रूप से आमंत्रित करता हूं हमारे एमआई के एलिट प्रोग्राम में भाग लेने के लिए। पता नहीं तुम तैयार होगे या नहीं। रोहन जी, आप हमसे आदमी कैसे छीन सकते हैं? कबीर को शामिल करके हमारी एमआई कुकुती योजना देश के लिए भी प्रतिभाएं तैयार कर रही हैं, उत्कृष्ट रेसिंग प्रतिभाओं को। एमआई कुकुती योजना दुनिया के टॉप रेसर तैयार करती है। हर रेसर का सपनों की जगह है। अरे कबीर, चलो ना। चलो ना। ठीक है, मैं कोशिश कर सकता हूं। कबीर, बधाई हो। अनन्या पूर्वगिरी में इस ट्रैक के रिकॉर्ड होल्डर रहे हैं। क्या आपकी दिलचस्पी होगी कबीर के साथ हमारी एमआई कुकुती योजना में शामिल होने में? क्या मैं भी? बिल्कुल। आपका प्रोफाइल मैंने देख लिया है, बहुत ही शानदार रेसर हैं। कैसा लगा? आना चाहेंगे? बिल्कुल, शुक्रिया। ठीक है। अब तो साथ साथ रहेंगे। बकवास मत करो। कबीर, अनन्या, तो मैं एमवाई लीग में आपका इंतजार करूंगा। ठीक है, ठीक है। यह लड़का भी चैन है। कहीं उस आदमी का बेटा तो नहीं? पता नहीं तुम क्या कह रहे हो। 6 चालाक लोमड़ी। चलो चलें।
यही है MY का मुख्यालय। तुम बस 2 दिन घूमने आए हो, इतना सामान क्यों लाए? तुम्हें क्या पता, मैंने तुम्हारी वजह से ही घूमने का मौका पाया है, तो जरूर ज्यादा सामान लाऊंगा ना। चलो। रास्ते से हटो। तुमने ही इसे टक्कर मारी थी। मारी तो फिर क्या? ये क्या लेकर आया है? गंवार। इससे माफी मांगो। कहां से आते हैं ये गंवार? मेरे आदमी से माफी मंगवाने की हिम्मत? यही वो है जो पिछले दरवाजे से आया। तुम वही हो ना जो पूर्वगिरी से आया, पिछले दरवाजे वाला रेसर? तुम क्या बकवास कर रहे हो? किसने पिछला दरवाजा इस्तेमाल किया? यहाँ मौजूद कौन सा रेसर है जिसे हजारों में से चुनकर नहीं लाया गया? इसने तो चयन प्रतियोगिता तक नहीं दी। ये पिछला दरवाजा नहीं तो फिर क्या है? देव अर्जुन का इंतजार है। तुम लोग रुको, चलो। क्या दिखावा कर रहे हो? क्या रवैया है तुम्हारा? मैं पूर्वगिरी का रेसिंग किंग हूँ। ठीक हो? आखिर हमें MI लीग के चेयरमैन सीधे लेकर आए हैं, उनके मन में गुस्सा है, यह तो स्वाभाविक है। पर जब वे तुम्हारी काबिलियत देखेंगे तो शायद हम पर निशाना साधना बंद कर दें। हाँ, छोड़ो, कोई बात नहीं। सुना है MI हेडक्वार्टर में ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं जो दुनिया में सबसे आधुनिक हैं। चलो मेरे साथ चलकर देखो। चलो 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 चलो। मैंने तो बढ़िया चीजें लाई हैं। यही है तुमने जो सबसे आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बताए थे। अरे वो कारण तो छूने भी नहीं देते। गेम खेलने में क्या हर्ज है? आओ कबीर, मेरे साथ एक गेम खेलो। ध्यान रखो, दोनों में प्रतिस्पर्धा हो रही है। कबीर धीरे चलाओ, मेरा इंतजार करो। तुम खेल कैसे खेलते हो जान की परवाह किए बिना? इतनी तेज क्यों चला रहे हो? मैं तो बहुत धीरे चला रहा हूं। बेटा तुम गाड़ी अच्छी चलाते हो। कप्तान, कबीर को देखो। कबीर, तुम मुझे जीतने क्यों नहीं देते? बेटा क्या तुम मेरे साथ एक रेस लगाना चाहोगे? बाबूजी, आप मेरे भाई से मुकाबला करना चाहते हैं? वह तो हमारे पूर्वगिरी का है, भूतिया रेसिंग किंग। आपका दिल तो ठीक है ना? कहीं रेस शुरू होने पर तबीयत ना खराब हो जाए। आदित्य श्रीवास्तव, बकवास मत करो। मुझे तो माहिर लोगों से ही मुकाबला करना पसंद है। तो फिर शुरू करें। ठीक है। ये चीज ऐसे ही चलती है ना? हाँ बिल्कुल ऐसे ही। यह एक्सेलरेटर है और यह गियर लीवर, बिल्कुल असली कार चलाने जैसा है। ऑपरेट करना कोई मुश्किल नहीं है। तुम्हें तो कार चलानी अच्छी आती है ना? बस रोज पुर्जे पहुंचाने का काम करता हूँ। कोई एक कार चुन लो। वाह, तुम दोनों इतनी सारी रेसिंग कारें छोड़कर इस फूहड़ सी कार को चुना। लड़के ध्यान से देखो, यह कार मामूली नहीं है। कैप्टन, वे इतनी धीमी गति से क्यों चला रहे हैं? यह धीमी गति नहीं है। दरअसल उन दोनों के बीच की दूरी लगभग वैसी ही बनी हुई है, इसलिए सिर्फ देखने में धीमा लग रहा है। देखो, ऊपर दाईं तरफ स्पीड
अरे बाप रे। देखो ऊपर दाएं कोने में स्पीड। अरे बाप रे। अब गंभीर हो गए हो क्या? वाह, अंदर से ओवरटेक। यार ये मूव तो बहुत जबरदस्त थी, मुझे भी सिखा दीजिए ना। ये तो मेरे बुजुर्ग का खास हुनर है, आसानी से किसी को नहीं सिखाते। ये लड़का गाड़ी चलाता है वो शख्स जैसा ही क्यों लग रहा है? रुको जरा, पूर्वगिरी। सुनो लड़के, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कबीर जायसवाल है। उपनाम जायसवाल, कहीं उसका बेटा तो नहीं? सुनो जवान, ये कर्व आसान नहीं है, संभल के। मेरा ये खास मूव तुमने अभी अभी सीख लिया। मैं कबीर के पास जा रहा हूँ, अब तुम इस गेम में नंबर 1 हो। बूढ़ा हो गया हूँ, तुम जवानों से मुकाबला नहीं कर सकता। बुजुर्ग, आपने बहुत अच्छा ड्राइव किया। तुम भी एक बहुत अच्छे प्रतिद्वंद्वी हो। ये लोग हैं। ओहो, तुम लोग ही हो। क्या बात है, पिछले दरवाजे से आने वालों ने न सिर्फ हमारी एमवाई कुकुती योजना की सीट छीन ली, अब हमारे आर्केड मशीन भी ले रहे हो। समझदार बनो, फटाफट निकलो यहाँ से। क्यों? यह सार्वजनिक जगह है। और सुनो, हम पहले आए थे। पिछले दरवाजे वाले, कोई आश्चर्य नहीं, इतना बुरा ड्राइव करते हो, बस बूढ़ों से ही मुकाबला कर सकते हो। सचमुच शर्मिंदा होने आए हो। क्या बकवास कर रहे हो कबीर? इस गेम में नंबर 1 है। नंबर 1 बूढ़ों को हरा कर जीता है। आखिरकार पिछले दरवाजे से आया है, इतनी ही औकात है उसकी। तुम झूठे आरोप मत लगाओ, कबीर असली रेसिंग किंग है। रेसिंग किंग बोलना तो सबको आता है, मैं भी कह सकता हूँ कि मैं रेसिंग का बाप हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत है तो एक रेस लगाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ पूर्वगिरी की स्पीड क्या होती है। मैंने ईमानदारी से टेस्ट पास किया था, तब जाकर एलिट प्रोग्राम में आया। वह एक पिछले दरवाजे वाला मेरे साथ कैसे मुकाबला कर सकता है? तुम ठीक है, बूढ़ा आदमी होने के नाते मैं समझ गया। तुम लोग जो हो, इस एलिट प्रोग्राम के किसी से रेस लगाने की हिम्मत नहीं, यहाँ तक कि गीते में भी नहीं लगा सकते। बूढ़े, तुम क्या बकवास कर रहे हो? किसकी हिम्मत नहीं है? तो फिर मुकाबला करो। यहाँ मौजूदा ट्रैक है, मौजूदा उपकरण है, और इतने सारे दर्शक भी। तुम दोनों यहीं सबके सामने ईमानदारी से एक बार मुकाबला करो। जो जीतेगा वही रहेगा। काबिलियत से बात करो। ये तो श्रेष्ठ वाहिनी दल वाले हैं ना, वह आया है तो मुझे जरूर देखना चाहिए। सामने वाला लड़का ज्यादा देखा नहीं है क्या? वह लायक है। देव, इतने लोग देख रहे हैं, चलो उनके साथ 2 चक्कर लगा लेते हैं। शायद 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, वे पीछे छूट जाएंगे। ऐसे लोगों को सबक मिलना ही चाहिए। ठीक है तो चलो, थोड़ा मजा लेते हैं। अरे वाह, ये तो गंभीर लग रहा है। सीधे इतनी शानदार कार ले आया। आज मैं तुझे दिखाता हूँ कि असली ताकत क्या होती है। तू कुछ भी चुन ले, नतीजा एक ही रहेगा। देखो वह क्या चुन रहा है। अरे यार, तूने यह क्यों चुना? मुझे तो यह ठीक लग रही है। अरे तू सच में मजाक कर रहा है? इस सबसे खराब कार से हेलफायर से लड़ने जा रहा है? फिर यह मुकाबला ही क्या? तूने ये कार चुनी ताकि हारने पर बहाना बना सके, है ना? मुझे समझ आ गया। वह सोच रहा है कि अगर हार गया तो कार को दोष दे देगा, खुद को नहीं। हाँ। कबीर, उनकी रेसिंग कारें इतनी ताकतवर हैं, तू भी वैसी ही क्यों नहीं चुन लेता? आखिर एलीट प्रोजेक्ट में जगह बनाने वाले पूर्वगिरी वालों से तो अलग ही होंगे।
जो भी चुनो फर्क नहीं पड़ेगा। आज मैं तुझे दिखाता हूं एक असली महान रेसर कैसा होता है। चाहे गेम ही क्यों ना हो, मैं तुझे आसानी से कुचल दूंगा। कबीर, क्या एक और कार ले लेते हैं? कोई बात नहीं, बस यही सही है। देव देखो तो, वो पुरानी गाड़ी कांप रही है, जैसे चलनी हिल रही है। दौड़ी भी नहीं और टूटने वाली है क्या? अभी भी मन बदलने का मौका है। घुटने टेक कर बोलो कि मैं गलत था। हम शायद दया दिखाकर तुम्हें गाड़ी बदलने दें, ताकि हारने का तरीका थोड़ा अच्छा लगे। सच कहूं तो अज्ञानी का साहस ही अलग होता है। ये क्या मुकाबला है? सीधे सीधे मार खाने आया है। अंकल, आपने भी क्यों नहीं रोका? आपने तो इस लड़के को सीधे आग में धकेल दिया। और जवान हैं, जोश में हैं, थोड़ी सीख मिलेगी, याद रहेगा। रुको, शुरुआत से पहले कुछ दांव लगाते हैं, बस शगुन के तौर पर। क्या दांव लगाना चाहते हो? जो हारेगा वह यहीं 3 चक्कर रेंगेगा और जोर से चिल्लाएगा, मैं नाकारा हूं। कैसा रहेगा? तुम सीमा से बाहर मत जाओ। ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अगर तुम हारे तो मेरे दोस्त से माफी मांगोगे। बढ़िया, तो फिर शुरू करते हैं। मैं तो बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। कबीर जी तो शुरू करो। निकम्मा, 5 सेकंड, मेरी गाड़ी की टेल लाइट भी नहीं देख पाओगे। उड़ जाओ। आपकी वजह से आपने कबीर को वो बेकार गाड़ी लेने दी। यह तो हारने का इंतजार है। असली मजा तो अभी शुरू हुआ है। देखा, निकम्मा आदमी तो निकम्मा ही होता है। बड़े भाई की गाड़ी की धूल भी गर्मा गर्म नहीं खा पा रहे। रेंगो, थोड़ी देर में सब के सब चुपचाप रेंगते नजर आओगे। पता चला कि क्या कहते हैं आसमान और जमीन का फर्क। हा हा हा। अरे फर्क बहुत ज्यादा है। दादा, आप तो हंस भी रहे हैं। अरे इतनी जल्दी क्या है? ये सीधा रास्ता, इस पर तो हर कोई एक्सेलरेटर दबा सकता है। असली मुकाबला तो मोड़ पर ही होता है। कबीर, टिके रहो। कबीर जीतो। निकम्मा, मुझसे मुकाबला, तुझे तो मेरी धूल भी नसीब नहीं होगी। पीछा करो, पकड़ लिया। ये घटिया गाड़ी ऐसे क्यों चल रही है जैसे ट्रैक से चिपक गई हो? देव उसे पीछा छुड़ा ही नहीं पा रहे। हाँ ना? देव तो प्रोफेशनल रेसर हैं, लेकिन इस गाड़ी ने अभी तक एक भी गलती नहीं की है। ये कंट्रोल तो कमाल का है। देव जल्दी करो, वो तुम्हारे पीछे चिपका हुआ है। जल्दी से उसे पीछे छोड़ दो। वो कभी नहीं पकड़ सकता। मुझे क्यों लग रहा है कि मोड़ पर आकर ये घटिया गाड़ी और बेहतर चल रही है? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। देखो ना उसे, लगातार बिल्कुल आराम से चल रहा है। क्या अभी तक उसने असली ताकत दिखाई ही नहीं? कबीर ने उसे पीछे छोड़ दिया। वाह, कबीर जीत गया। बहुत बढ़िया लड़के, तुमने सचमुच मुझे निराश नहीं किया। हे, श्रेष्ठ वाहिनी दल होने से क्या फर्क पड़ता है? हमारा कबीर तो उनसे कहीं बेहतर है। क्या देव हार गए? हे भगवान, ये कैसे मुमकिन है? उसने तो वह सबसे घटिया टूटी फूटी कार चलाई थी जिसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल खराब थी। सिस्टम में गड़बड़ी हो गई होगी। हाँ, निश्चित ही सिस्टम में कोई खराबी आई है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। क्या इस लड़के पर कार रेसिंग के देवता का साया तो नहीं आ गया? देखा, वह इनसाइड से ओवरटेक, वह दीवार से सटकर की गई ड्रिफ्ट। प्रोफेशनल लेवल, बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल। यह आदमी आखिर है कौन? तुम हार गए। तुम लोगों ने धोखाधड़ी की है। हिम्मत है तो फिर से एक रेस लगाओ। हाँ, इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है, नहीं तो इसकी कोई व्याख्या नहीं हो सकती। ओह, तो क्या बात है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हार तो मानने का साहस नहीं है? चुप रहो, बूढ़े बदमाश।
ओह, मुझे पता चल गया। शुरू से ही तुमने उसे वह गाड़ी बदलने को कहा था। तुम दोनों मिलकर षड्यंत्र रच रहे हो। जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। हार नहीं सकते तो सीधे कह दो। सबकी नज़रों के सामने इतनी सारी आंखें देख रही हैं। ओह, कबीर ने अपनी काबिलियत से जीता है, साफ सुथरे तरीके से। इतने बड़े श्रेष्ठ वाहिनी दल को किसी से हार जाने पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाना है। मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैंने तो ईमानदारी से परीक्षा पास करके एलिट प्रोग्राम में जगह बनाई है। और यह जिसने पिछले दरवाजे से घुसपैठ की, बिना धोखा दिए मुझे कैसे हरा सकता है? हाँ सर, इस पिछले दरवाजे वाले ने अभी रेस के दौरान धोखाधड़ी की है। उसे एमआई में रहने का कोई हक नहीं है। अरे, उसके हक की बात तुम नहीं, हम तय करेंगे। बूढ़े, तुम हर जगह क्यों आधमकते हो? मैं सर से बात कर रहा हूँ। तुम्हें बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। चेयरमैन साहब, देखिए ना, आप एमवाई अलायंस के चेयरमैन हैं। यह कैसे संभव है? अरे बाप रे, एमवाई के चेयरमैन। हे भगवान, बस सुना था एमवाई के चेयरमैन के बारे में, जो कभी दिखाई ही नहीं देता। आमतौर पर सारे काम डायरेक्टर संभालते हैं। सोचा नहीं था कि यहाँ मिलेंगे। यह ट्विस्ट तो बहुत जबरदस्त है। उनकी श्रेष्ठ वाहिनी दल ने चेयरमैन को नाराज कर दिया है। लगता है अब खत्म हो गया। तो जिस लड़के ने उन्हें हराया वह कौन है? लगता है चेयरमैन उन्हें बहुत मानते हैं। आप एमवाई अलायंस के चेयरमैन हैं? आप दुनिया के नंबर 1 कार अलायंस एमवाई के चेयरमैन अर्शब शेट्टी। क्या चेयरमैन बूढ़ा नहीं हो सकता? अरे नहीं 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 सर, देखिए ना, अभी अभी जो हुआ वह सब एक गलत फहमी थी। हम अर्जुन चौहान के लोग हैं। हमने भी अलायंस के लिए काफ़ी स्पॉन्सरशिप जुटाई है। ओह, इतनी देर से एलिट प्रोग्राम की सीट हड़पने वाले तुम लोग हो ना? देव मेहता, चूंकि तुम्हें अब मेरी पहचान पता चल गई है तो मैं तुम्हें बता दूं, एमवाई कभी भी सिर्फ टेक्निकल स्किल नहीं देखता। तुम्हारे जैसे गलत आचरण वाले टीम के लिए हमारा एमवाई कभी जगह नहीं देगा। मेरी सलाह है, एक नोटिस जारी करो, इस श्रेष्ठ वाहिनी दल को अलायंस से निकाल दो। देव, अगर अर्जुन चौहान को पता चला तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा। हम अर्जुन चौहान के लोग हैं, आप थोड़ी तो इज्जत दीजिए। मेरे यहाँ नियमों का पालन करना होता है। छोड़ो भी। चलो हम चलते हैं। अरे, बात अभी खत्म नहीं हुई है। अभी कुछ लोग बड़ी शान दिखा रहे थे ना। शर्त भूल गए क्या? हारने वाले को जमीन पर 3 चक्कर लगाने हैं। अब हार गए हो, भागने की सोच रहे हो? नहीं होगा। एमवाई लीग में तुम्हारा दाखिला नहीं होगा, लेकिन जो बात कही है उसे तो निभाना ही पड़ेगा। क्या हुआ? हार नहीं मान सकते? ये बात श्रेष्ठ वाहिनी दल के नाम पर लगी रहने दोगे क्या? हाँ, अभी तो बड़े अकड़ रहे थे, अब डर गए। झूठ मत बोलो दोस्तों, इसकी बातों में मत आना। चलो चलो चलो। रोहन चौधरी अभी भी एमआई के इलाके में है। आप कुछ नहीं करेंगे? निजी शर्त है, हमारी लीग को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं, लेकिन अपनी बात का पक्का रहना यही तो इंसान की सबसे बड़ी ईमानदारी है। देव मेहता, आप क्या कहते हैं? 2 मैं बेकार हूँ, मैं बेकार हूँ, मैं बेकार हूँ। हटो। ठीक है, बहुत अच्छा। मैं देव मेहता आज की ये 3 लैप याद रखूंगा। मैं कसम खाता हूँ, जब तक मेरे देव मेहता के शरीर में जान बाकी है, आज के इस अपमान का मैं ट्रैक पर 100 गुना बदला लूंगा। ऐसा बोल रहा है जैसे तू ट्रैक पर जीत सकता है। चल। अरे, क्या दिखावा कर रहा है? शर्त तो तूने ही लगाई थी ना। ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे बहुत ज्वलमझेला हो। रश्म शेट्टी, माफ कीजिए, पहले आपकी पहचान नहीं पता थी, माफी चाहता हूँ। हा बेटा, गाड़ी बहुत अच्छी चलाते हो। मैं बूढ़ा आदमी, शायद ही कभी ऐसा मिलता है जो मेरा मन लगाए, जिसके साथ मैं प्रैक्टिस कर सकूं। आज हमारी वो रेस मजा नहीं आया। जब तुम असली रेस ट्रैक पर नाम कमा लो और हम दोनों एक रेस फिक्स करें, अच्छे से दौड़ें। क्या कहते हो? जरूर। मैं अकेले रेसिंग करके बोर हो गया हूँ। एक टीम बनाना चाहता हूँ। तुम लोग कमजोर हो ही।
मुश्किल से तुम्हें एमआई में लाया था, एक झटके में सब बर्बाद कर दिया। बहुत शुक्रिया। अर्जुन साहब, हम मुझे यकीन नहीं होता कि इस दुनिया में पैसे से हल न होने वाली कोई बात हो। कुछ दिनों में कार नीलामी है, मैंने सुना है वहाँ ध्रुव जायसवाल के दस्ताने हैं, उस समय मैं उन्हें खरीद लूंगा। मुझे यकीन नहीं होता कि वह बूढ़ा मेरे हाथ ना आए। लेकिन अर्जुन साहब, मैंने सुना है वो दस्ताने जब ध्रुव जायसवाल ने दान दिए थे तो साफ कहा था कि उन्हें सिर्फ एक कुशल तकनीशियन ही पहन सकता है। हम लोग तो। तुम मूर्ख हो क्या मुझे नहीं पता कि नीलामी में बोली लगाने वालों को रिश्वत दी जा सकती है? उस समय कोई मेरे साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा, मैं जो चाहूंगा वही होगा। अर्जुन साहब, आप बहुत होशियार हैं। जो कोई भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे सबक सिखा दूंगा। वाह, यहाँ तो इतनी अच्छी चीजें हैं और बहुत सी दुर्लभ चीजें भी। ये ध्रुव जायसवाल के दस्ताने। मैंने पहले पापा से सुना था एमआई की एक परंपरा है दुनिया के टॉप रेसर्स के सामान इस नीलामी में रखते हैं, नीलाम करते हैं। हालांकि ईशान जायसवाल गायब हो गए हैं, 20 साल हो गए, लेकिन हमारे दिलों में वह अभी भी भगवान जैसे हैं। साहब देखिए, वही हैं। बस कुछ गंवारों से आप नहीं जीत पाए, इतना बुरा हाल करवा दिया। स्वागत है आपका एमआई लीग की नीलामी में। सभी आइटम्स पर बोली लगा सकते हैं। हम भरोसा करेंगे यहाँ के सिमुलेशन सिस्टम पर अंतिम विजेता तय करने के लिए। सबसे पहले हमारी पहली वस्तु ईशान जायसवाल के दस्ताने। क्या ईशान जायसवाल 20 साल से गायब नहीं है? फिर भी उनकी चीज देखने को मिल रही है। हाँ, ये दस्ताने तो अमूल्य हैं। मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। मैं समुद्र नगर का चौहान परिवार इसकी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। क्या कोई और बोली लगाना चाहता है? छोड़ो भी, चौहान परिवार से पंगा नहीं लेना। फिर से वही लोग। कोई और है? आश्चर्य है, इस आइटम पर कोई बोली नहीं लगा रहा तो यह वस्तु। रुकिए, मैं बोली लगाना चाहता हूँ। मैं सोच रहा था कौन है, पता चला ये एमआई का नया आदमी है, जान पहचान वाला। मैंने सुना है कुछ दिन पहले चेयरमैन ने एक आदमी लाया बिना टेस्ट के ही पास कर दिया। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? हम तो अपनी काबिलियत से एमआई में आए हैं। वह तो पूर्वगिरी का कबीर जायसवाल है। पूर्वगिरी में दौड़ लगाना, बस इतना ही है एमआई में घुसने का एक तरीका। ओए, क्या तुम सच में सोचते हो कि पूर्वगिरी और यहाँ एक जैसा है? क्या हुआ? शायद भूल गए कल कैसे हारे थे। बस एक गेम थी, कौन सा रेसर उसकी परवाह करता है। अगर ऐसा ना होता कि चेयरमैन भी यहाँ है तो मैं तुम लोगों को चीर देता। बस करो, फिर एक रेस करते हैं। अगर ऐसा ना होता कि चेयरमैन भी यहाँ मौजूद हैं तो मैं तुम लोगों को चीर डालता। बात खत्म हुई, तो फिर एक मुकाबला करते हैं। बस तू ही है ना? मुझे ये दस्ताने चाहिए, क्या बस तुम्हें हराने से मिल जाएंगे? यह नीलामी की वस्तु वाकई, इसे पैसे के बल पर हासिल करने के अलावा ताकत से भी हासिल किया जा सकता है। लेकिन श्रीमान चैन, क्या आप वाकई एकमात्र बोली लगाने वाले प्रतिद्वंद्वी अर्जुन को चुनौती दे रहे हैं? वह अर्जुन को चुनौती देने की हिम्मत कर रहा है। वह पागल हो गया है। अब तमाशा देखने को मिलेगा। मैं पक्का हूँ। लड़के, इतनी जल्दबाजी मत करो। तुमने देखा नहीं, जैसे ही अर्जुन ने बोली लगाई बाकी सब चुप हो गए। समुद्र नगर के चौहान परिवार का विरोध कौन करेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस वो दस्ताने चाहिए। अच्छा, तो ये तुमने खुद मांगा है। पहली रेस सामने आ गई है। चूंकि यह कार रेसिंग किंग का सामान है, हमने भी चुना है उस वर्ष कार रेसिंग किंग के लीजेंड बनने वाला ड्रैगन रेस नो टर्न सर्किट। हे भगवान, क्या यह वही ट्रैक है जहां कार रेसिंग किंग ने एक ही रेस में लीजेंड बन गए थे, जिसने अटूट रिकॉर्ड बनाया था? सिमुलेशन सिस्टम ने कार रेसिंग किंग का उस समय का रिकॉर्ड भी सेव कर रखा है। ये तो अभी भी एक गेम ही है ना? क्या कल हारकर भी तुम्हारा मन नहीं भरा? गंवार, यह सिम्युलेटर रेसिंग की वास्तविक स्थितियों को सबसे ज्यादा हद तक सिम्युलेट कर सकता है। गेम इसके आगे कुछ नहीं है। और यह ट्रैक वही है जहां कार रेसिंग किंग ने एक रेस में नाम कमाया था। यहाँ एक चक्कर लगा पाना ही गंवार।
तुम्हें तो 8 जन्मों का पुण्य मिला है। कबीर, तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। यह ट्रैक बेहद खतरनाक है। मैंने कार रेसिंग किंग के पुराने रेस वीडियो देखे हैं। रास्ता बहुत तंग है। कुछ रेसर गलत एंगल की वजह से सीधे नीचे गिर गए थे। कबीर, हमें तुम पर भरोसा है। उस अर्जुन को दिखा दो हमारी ताकत। जीतो। बस तुम नीचे ना गिरो तो ही बहुत बड़ी बात होगी। रही बात मुझे हराने की, हम्फ अगले जन्म में सोचना। दोनों रेसर अपनी अपनी जगह पर हैं। ट्रैक, ड्रैगन रेस, नॉट टर्न, मोड, टाइम ट्रायल। पूरा लैप पहले पूरा करने वाला और सबसे कम समय लेने वाला विजेता होगा। कार रेसिंग किंग का लीजेंडरी समय 19 मिनट 48 सेकंड 77 ट्रैक पर भी दिखाया जाएगा। विजेता को कार रेसिंग किंग के दस्ताने मिलेंगे। 3, 2, 1, 6। एक झटके में कितना पीछे छूट गया। अभी तो शुरुआत हुई है, तुझे क्या पता। सच में धीमा हो गया क्या? लेकिन ध्रुव, जायसवाल की स्टार्टिंग लाइन अर्जुन चौहान जैसी तेज नहीं लग रही, बल्कि कबीर जायसवाल जैसी ड्राइविंग है। देखो, ध्रुव जायसवाल की कार का आइकन आगे निकल गया है। अरे बाप रे, कमाल है, असली चैंपियन। अर्जुन चौहान जैसा तेज स्टार्ट नहीं था, लेकिन फिर भी तुरंत पकड़ लिया। देखा, निकम्मे। यही फर्क है। तू चुपचाप पीछे रह और मेरी धूल चाटना। 3 मिनट, बस 3 मिनट। मैं तुझे अपनी टेल लाइट तक नहीं दिखने दूंगा। देखो, वह सफेद कार पकड़ रही है और उसका कॉर्नरिंग बहुत स्मूथ है। स्पीड बिल्कुल कम नहीं हुई और एक्सेलरेशन भी तेज है। झट से अर्जुन चौहान के पास पहुंच गया। हाँ, मर जा। सावधान। अरे बाप रे, वह सचमुच आगे निकल गया। और वह भी ऐसी जगह पर। कितनी हिम्मत है। सोचा भी नहीं था कबीर ने इस ट्रैक पर पहली बार दौड़ लगाई है। इतना शानदार। तुम मेरा इंतजार करो। वाह, अंतर और बढ़ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? अर्जुन सीधे रास्ते पर थोड़ा थोड़ा करके पास आ रहा था, लेकिन जैसे ही मोड़ आया, अंतर तुरंत बढ़ गया। यकीन नहीं होता। कबीर जायसवाल ने ओवरटेक पूरा करने के बाद न सिर्फ अपनी बढ़त बनाए रखी, बल्कि उनका फायदा लगातार बढ़ रहा है। देखो जल्दी। सफेद कार और ध्रुव जायसवाल के ट्रैक एक जैसे हैं। ये कैसे मुमकिन है? क्या वह सिफारिश से आया नहीं था? अरे, कबीर का कर्व एंट्री पॉइंट ध्रुव के बिल्कुल जैसा है। और कर्व से बाहर निकलकर एक्सेलरेट करने का टाइमिंग 1 सेकंड का भी फर्क नहीं। क्या कबीर ध्रुव के रूट की नकल कर रहा है? ये कैसे मुमकिन है? ये तो ध्रुव का रिकॉर्ड है। क्यों नहीं मुमकिन है? मतलब तुम्हारा मतलब है कबीर ने सिम्युलेटर पर धोखा किया। अर्जुन के पहले के सारे प्रतिद्वंद्वी उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि देखकर ही हार मान लेते थे। इस बार उसकी मुकाबला कड़े प्रतिद्वंद्वी से हुआ है, और वो भी एक सक्षम प्रतिद्वंद्वी। अब सोचता हूँ तो कबीर ने शुरू से ही अर्जुन को प्रतिद्वंद्वी नहीं माना, इसीलिए उसने नजरअंदाज किया अर्जुन के सारे मूव्स। कैप्टन, कबीर जीतने के लिए नहीं है तो फिर किस लिए है? वो जीतने के लिए ही है, लेकिन उसका लक्ष्य शुरू से आखिर तक सिर्फ एक ही रहा है, और वो है ध्रुव। नहीं, कबीर सिर्फ नकल करना नहीं चाहता। देखो, उसका कर्व एग्जिट एंगल ध्रुव से भी जल्दी है। क्या वो कोशिश कर रहा है ध्रुव की स्पीड को पार करने की? हाँ, उन्नीस मिनट 48 सेकंड 02 ध्रुव का रिकॉर्ड टूट गया। कबीर, उसने रेसिंग किंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 19 मिनट 48 सेकंड 02 रेसिंग किंग से 0.75 सेकंड तेज। हे भगवान, क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा?
ड्रैगन रिज 9 लिंक्स 20 साल, पूरे 20 साल कोई नहीं तोड़ पाया था उसे। कबीर जायसवाल ने तोड़ दिया। वाह कबीर, तुम आखिर हो कौन? बहुत बढ़िया। यह एक ऐतिहासिक पल है। यह नया रिकॉर्ड है। कबीर, उसने रेसिंग किंग को पीछे छोड़ दिया। अब क्या मैं यह ले सकता हूँ? बिल्कुल श्रीमान कबीर जायसवाल, प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार। इसमें कोई शक नहीं। जाने की सोच रहे हो? ये सीजन बहुत मुश्किल होने वाला है। तुम लोगों को और ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। क्या किसी ने रेसिंग किंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? वो उसका नाम क्या है? क्या उपनाम है जायसवाल। कहीं वो रेसिंग किंग तो नहीं? मैं अभी जाकर देखता हूं। तुम मुझे क्या समझते हो? किस तरह का इंसान है? एक ऐसा पत्थर जिस पर चढ़कर तुम नाम कमाओगे। तुम मुझे क्या समझते हो? हैं? एक तुम्हारे पैरों तले रौंदने के लिए शोहरत पाने की सीढ़ी समुद्र नगर में। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मेरे सामने बदतमीजी करने की। सुन लो, आज चीज तो छोड़ो, तुम्हें भी जाने नहीं दूंगा। श्री कबीर जायसवाल, मुझे पता है आप बहुत ताकतवर हैं, लेकिन चौहान परिवार का समुद्र नगर पर पूरा कब्जा है। मेरी सलाह है आप ही झुक जाइए, सर झुका लीजिए और वो ग्लव्स अर्जुन साहब को दे दीजिए। नहीं तो शायद आपको आगे एमआई में, समुद्र नगर में एक कदम भी नहीं चल पाओगे। क्या समुद्र नगर में कानून नहीं चलता? मैं तो तुम्हें समझाने से हार गया। अब अपनी किस्मत देख लेना। कबीर को तो एमआई के डायरेक्टर खुद लेकर आए हैं। अर्जुन साहब, आप ऐसा करके शायद ठीक नहीं होगा। डायरेक्टर? हाँ, अरे उनकी क्या औकात है? हमारा चौहान परिवार न होता तो क्या ये एमआई एसोसिएशन बन पाता? दुनिया का नंबर 1 रेसर एसोसिएशन। सपने देखना बंद करो। इसे ले जाओ मेरे सामने से। रुको। वो है कुणाल, ये परिवार के मुखिया कुणाल देसाई, और चू परिवार के मुखिया गौरव राठौर। ये दोनों अर्जुन, कुणाल और गौरव, ये तीनों परिवार कहते हैं। सब ध्रुव जायसवाल की वजह से, उस समय की मदद से आज के समुद्र नगर के सबसे ताकतवर टॉप कार परिवार बन गए। लेकिन ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? तुम दोनों बूढ़े हर जगह कैसे पहुंच जाते हो? मैं कह रहा हूँ आप दोनों अंकल जी घर पर आराम से बैठे नहीं रह सकते। यहाँ आकर ये शोर क्यों मचा रहे हो? वो अर्जुन वाला उसी ने तुम्हें ऐसी सिखाई है। कितने मिलते जुलते हो? आप मुझे जानते हैं? जानते ही क्या, बहुत अच्छे से जानते हैं। हम तुम्हारे पिता के दोस्त हैं। कप्तान, ये लोग कबीर को कैसे जानते हैं? अरे नहीं, तुम लोग पुरानी यादें ताजा करने लगे? बस एक दस्ताने के लिए ही तो है ना। मैं जानता हूं तुम जवान लोग जीत की होड़ में रहते हो, ये तो स्वाभाविक है, लेकिन ये एमआई की नीलामी है। इससे तुम्हारे अर्जुन परिवार की इज्जत पर दाग लगेगा। बेहतर होगा मुझे एक अंकल का दर्जा दे दो और यह मामला खत्म करो। तुम्हें दर्जा दूं? मैं तुम्हें अंकल कहता हूं। तुम सचमुच अपने आप को बहुत कुछ समझने लगे हो। सिर्फ तुम लोग मेरे अर्जुन परिवार पर उंगली उठाने की हिम्मत करते हो। मैं तुम्हें बता दूं, समुद्र नगर में मेरा अर्जुन परिवार ही सब कुछ है। अरे जांग वालों, यह मत सोचो कि तुम्हारा चौहान परिवार पैसे के दम पर जो चाहे वही कर सकते हो। क्या तुम्हारे बाप ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई? मैं तुम्हें सिखा देता हूं। तुम्हारा राठौर परिवार हम चौहान परिवार से भी टकराने आया है, तुम भूल मत जाना। तुम्हारे राठौर परिवार का आधे से ज्यादा माल ढुलाई का काम हमारे चौहान परिवार के हाथ में है। क्या तुम सिर्फ इस एक नौसिखिए लड़के के लिए ये सब कुछ छोड़ दोगे? धत तेरे की मैं गौरव राठौर आज से चाहे व्यापार ही बंद करना पड़े, लेकिन अपने हमदर्द के बच्चे को दुखी नहीं होने दूंगा। कबीर, क्या तुम्हारे पिता ने कभी उनकी जान बचाई थी? निकम्मा, तुम्हें लगता है कि ये दो बूढ़े बकवास कुछ बोल देंगे और तुम बच जाओगे? सपने देखना। ये गाड़ी चलाना पसंद करता है ना? अच्छा, आज ही इसकी टांगें तोड़ दो। देखते हैं कौन हिम्मत करता है। आगे बढ़ो। यह लड़का आखिर है कौन? समुद्र नगर के 2 बड़े परिवार इसके लिए चौहान परिवार से भिड़ रहे हैं।
अगर तुमने इसे छुआ, मुझे पूरा यकीन है चौहान परिवार इसका नतीजा नहीं संभाल पाएगा। यह पूर्वगिरी से आया हुआ एक गुमनाम आदमी है, मैं इसे छूता हूँ, फिर क्या होगा? मैं जानता हूं तुम्हारा चौहान परिवार हमेशा से ही जोर जबरदस्ती करता आया है, लेकिन अगर तुमने इसे छुआ, तुम्हारा चौहान परिवार खत्म हो जाएगा। तुम डराने की कोशिश मत करो। अगर तुमने एक और शब्द बोला तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। आओ आगे बढ़ो, अगर आसमान टूटकर गिरे तो हम चौहान परिवार संभाल लेंगे। क्या कर रहे हो? मैं जा रहा हूँ। आज कैसी हवा चल रही है। समुद्र नगर के 3 बड़े परिवारों के मुखिया सब आ गए हैं। ये आदमी आखिर है कौन? इसने तो सारे बड़े परिवारों को हिला दिया है। पापा आप कैसे आ गए? यह सब कैसे हो गया? यह कैसा व्यवहार है? नकुल चौहान, आप ठीक समय पर आए। गौरव राठौर मेरा बेटा जवान है, जोश में है, शायद काम में जरा जल्दबाजी कर बैठा, लेकिन मेरे परिवार के लोगों को कब से बाहर वालों ने सबक सिखाना शुरू कर दिया। ओ चौहान, तुम्हारा बेटा बहुत घमंडी है, दूसरों को परेशान कर रहा है और तुम कुछ नहीं करते। यही है तुम्हारे परिवार की तालीम। गौरव राठौर, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? नकुल भाई, मुझे पता है तुम पैसे वाले हो, लेकिन मेरी एक बात मान लो, ये शख्स तुम्हारे बस का नहीं है। तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें सिर्फ तुम दोनों परिवारों के दम पर। क्या तुम सचमुच इतने अहम समझ बैठे हो? नकुल चौहान, तुम्हारे बेटे ने बहुत ज्यादती की है। मेरे बेटे ने तो बस एक अनजान नाकारा मामूली आदमी को सबक सिखाया है। क्या क्या मेरे परिवार के एक निचले दर्जे के आदमी को सजा देने में तुम दखल देने की कोशिश कर रहे हो? तुम लायक नहीं हो। वे लायक नहीं है तो मैं। जी आप। उनके पास अधिकार नहीं है तो क्या मेरे पास है? उन्हें कोई हक नहीं है, मैं क्या? आप यहाँ कैसे? अगर मैं नहीं आता तो मुझे पता भी नहीं चलता कि जो गरीब लड़का स्क्रैप यार्ड में दूसरों के फेंके हुए पुर्जे बीनकर पैसे जोड़ जोड़ कर गाड़ी ठीक करता था, आज इतना घमंडी हो गया है। नहीं, ये सब गलत फहमी है। गलत फहमी? पापा आप यहाँ कैसे? वो तुम्हारा बेटा है? अरे बाप रे कबीर, ये चौहान लड़का तुम्हारे पापा से डर के पैंट गीली करने वाला है। अच्छा, तो तुम दोनों बूढ़े पहले से ही जानते थे कि वो हमारे एहसानमंद का बेटा है? हमने तुम्हें पहले ही समझाया था, जिंदगी में थोड़ी सी जगह छोड़ो, शांत रहो। तुम खुद इतने घमंडी हो गए कि लोहे के चने चबाने पड़े। अब किसे दोष दोगे? तुम। पापा जी, नहीं, ये आदमी कौन है? आप इतना डर क्यों रहे हैं? नहीं, तुम एक सड़े हुए बूढ़े आदमी हो, इतना अकड़ क्यों रहे हो? जल्दी से माफी मांगो। पापा, वो बस एक सड़ा हुआ बूढ़ा आदमी है, मैं उससे माफी क्यों मांगू? चुप रहो। अरे नालायक, तुम जानते भी हो वो कौन है। अगर वो नहीं होते तो आज हमारे चौहान परिवार का ये मुकाम नहीं होता। आपने कहा था ना कि आपकी शुरुआत कार देवता से हुई थी, इसका उनसे क्या लेना देना? वो वही एकरदर देवता है, वह ध्रुव जायसवाल है। ध्रुव जायसवाल? क्या? ध्रुव जायसवाल? हे भगवान, ध्रुव जायसवाल वापस आ गए हैं। पापा आप ध्रुव जायसवाल हैं? बहुत बढ़िया लड़के, तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिया। कबीर, तुम्हारे पिता ध्रुव जायसवाल निकले। कोई आश्चर्य नहीं, कबीर जायसवाल ने ध्रुव जायसवाल का रिकॉर्ड तोड़ा। मैंने सुना था समुद्र नगर के कई बड़े परिवार सब ध्रुव जायसवाल ने ही आगे बढ़ाया था। ध्रुव जायसवाल के इतने साल से गायब रहने के बाद भी ये परिवार अब भी ध्रुव जायसवाल के संपर्कों पर निर्भर हैं, तभी तो आज इनकी यह स्थिति है। युवराज, तुमने ध्रुव जायसवाल के बेटे को नाराज कर दिया, बर्बाद हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, यह असंभव है। पापा, आप तो बूढ़े होकर बातें भूलने लगे हैं। यह बूढ़ा आदमी ध्रुव जायसवाल कैसे हो सकता है? चुप रहो मेरे सामने से। क्या तुम चाहते हो कि हमारा चौहान परिवार बर्बाद हो जाए? अरे इस बच्चे का स्वभाव तो उसे ठीक से तराशना होगा। ध्रुव जायसवाल, वह अभी भी एक बच्चा है, कृपया उससे कोई बदला न ले। जल्दी माफी मांगो। पापा, आप उससे क्यों विनती कर रहे हैं? आप वह इतने सालों से गायब है, क्या हमारा चौहान परिवार अब भी उससे डरता है? चलो ऐसा करते हैं, अब से आपके चौहान परिवार के सारे कारोबार राठौर और ये परिवार संभाल लेंगे। अभी से समुद्र नगर में कोई चौहान परिवार नहीं रहेगा। कारों के देवता, ये आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? पापा, आप उससे क्यों विनती कर रहे हैं? अर्जुन साहब,
सब खत्म हो गया। शहर के दक्षिणी इलाके का वो बंदरगाह प्रोजेक्ट राठौर परिवार ने जबरन अपने कब्जे में ले लिया है। शहर के उत्तरी इलाके की सबसे बड़ी रेसिंग कार मॉडिफिकेशन चेन अभी अभी ये परिवार की कंपनी ने खरीदने की घोषणा की है। अब क्या होगा? खत्म। हमारा चौहान परिवार खत्म हो गया। चौहान परिवार का इतना जल्दी अंत। क्या कारों के देवता को नाराज करने का यही नतीजा है? ये कैसे संभव है? हमारे चौहान परिवार की 20 साल की मेहनत तुम्हारे हाथों बर्बाद हो गए। तुम दोनों पिता पुत्र अपना ख्याल रखना। श्रीमान कारों के देवता, अब जब मामला सुलझ गया है, क्यों ना आप ये हवेली चलें। आप आ गए तो मौका भी दीजिए कि हम आपकी खातिरदारी करें। बिल्कुल सही। कबीर के लिए अब समुद्र नगर में आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। मैं गौरव राठौर अपनी जान दे दूं तो भी कबीर को फिर कभी दुख नहीं होने दूंगा। हम उसे केवल यहाँ तक छोड़ सकते हैं, आगे का रास्ता उसे खुद ही तय करना होगा। वापस कैसे आ गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि तकनीकी कमजोरी की वजह से एमवाई लीग से निकाल दिए गए? मैं कहता था तकनीक कमजोर है तो ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। अनन्या अय्यर, तुम भी वापस आ गए। हम सब तुम्हें बहुत याद करते थे। नहीं, तुम भी कहीं। मुझे और कबीर जायसवाल को एमआई लीग ने विशेष अनुमति दी है कोच के रूप में वापस आने की, ताकि हम सब मिलकर तैयारी कर सकें आने वाली एमवाई अंतिम चयन प्रतियोगिता के लिए। बढ़िया बढ़िया। इस साल की एमआई लीग फाइनल प्रतियोगिता बिल्कुल नाक पर आ गई है। पूर्वगिरी में 20 मिनट का रिकॉर्ड बनाने वाली हर टीम उस लक्ष्य के लिए जी जान से जुटी है। हमारी अंची टीम बिल्कुल हार नहीं मानेगी। हाँ, नियमों के अनुसार इस साल की प्री क्वालिफाइंग रेस में हर टीम 3 रेसर्स भेजेगी। कुल समय सबसे कम रखने वाली ही एमवाई लीग में जगह बना पाएगी। हम अंची से टॉप 3 का चयन करेंगे, जिन्हें मैं और कबीर ट्रेन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि कोई भी ढिलाई नहीं बरतेगा। लीग की सीट के लिए और मेहनत करो। हाँ ठीक है, अब काम पर लग जाओ। भाई, तुम आखिरकार लौट आए। क्या है? उन 3 रेसर्स में मुझे भी शामिल कर लो ना। तुम मजाक मत करो। प्रणव, यह लड़का हमारा कोच कैसे बन गया? किस आधार पर? तुम इतने सालों से अंची में हो, फिर कैसे एक मामूली मैकेनिक हमें ट्रेन करेगा? कप्तान ने ऐसा फैसला लिया है, यह तो बहुत दुखद है। आगे शेरइन है। छी, बस एमवाई में कुछ समय बिता आया है, इसमें इतना घमंड क्यों? कैसा लग रहा है एमवाई से अंची में कोच बनकर आना? अभी तक एडजस्ट हो पाए? बिल्कुल ठीक है। उसे बाहर घुमाने ले जाओ। उसे बाहर घुमाने ले जाओ। कुछ देर बाद फुर्सत है, मैं तुम्हें अंची में घुमाता हूँ। ठीक है, चलो। कबीर, अगले हफ्ते की प्री क्वालिफाइंग रेस का डेटा एनालिसिस रिपोर्ट। मुझे तुम्हारी प्रोफेशनल राय चाहिए, खास तौर पर प्रणव की कार। हाई स्पीड एस टर्न में उसकी डायनामिक फीडबैक, उसकी स्पीड अभी सबसे कम है। हमें कोई तरीका ढूंढना होगा उसे एडजस्ट करने का। ठीक है कप्तान, मेरी अपनी कार, मैं खुद जानता हूँ। बाहर वालों को परेशान करने की जरूरत नहीं है। प्रणव, तुम एक रेसर हो, चाहे वह सिर्फ 0.1 सेकंड का सुधार ही क्यों न हो, हमें लगातार कोशिश करते रहना होगा। तुम सिर्फ अपने भरोसे नहीं रह सकते। कबीर की प्रोफेशनल राय बहुत जरूरी है। यह सब रेस के लिए है। मैं बाहर कॉल लेने जा रहा हूँ, तुम लोग पहले चर्चा करो। हेलो। हाँ, दरअसल तुम्हारी कार की कंडीशन कोई खास समस्या नहीं है, बस ड्राइविंग में स्पीड पर ज्यादा फोकस है। कभी ध्यान नहीं दिया एंगल के मसले पर। कोच बनकर वापस आ सकना बहुत मजा आ रहा होगा ना? एमआई में अच्छी नौकरी कर रहे थे, वापस आकर क्या करना चाहते हो? हम वापस आए हैं सिर्फ आंची की मदद करने के लिए। सफलतापूर्वक क्वालिफाई कर सके, कोई और मकसद नहीं है। तुम क्या कर रहे हो?
यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम क्या चाहते हो। क्या हुआ? क्योंकि तुम आंची आ गए हो, यह तो जरूर मिलेगा ही। यह क्या है? चिंता मत करो, तुम्हारे साइज का ही है। शुक्रिया। अरे यह देखो। हाँ, टर्न से बाहर निकलते वक्त का लैटरल जी फोर्स, असामान्य रूप से उतार चढ़ाव, हालांकि ज्यादा नहीं। हाँ, लेकिन मुझे लगता है इससे टर्न से बाहर निकलने की स्पीड स्थिर नहीं रह पाती। हाँ, सही कहा। शायद एक्सेलरेटर के ओपनिंग और स्टीयरिंग एंगल से जुड़ा है। कबीर जायसवाल, तुम प्लीज तुम्हें यह हक कैसे मिला? एक मैकेनिक, तुम उसकी इतनी नजरों में कैसे चढ़ गए? अच्छा, बहुत अच्छा। देखता हूं तुम आंची में कितने दिन टिकते हो। मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि आंची में असल में किसकी चलती है। हम में से किसी ने आंची की ट्यूनिंग पैरामीटर्स तीव्र वाहिनी दल को बेच दिए हैं। क्या? ये तो हमारी टीम ने कितनी रातें जागकर ऑप्टिमाइज किए थे। ये रेस अभी शुरू होने वाली है, ऐसे समय में लीक हो गए। अब हमारे पास दोबारा तैयारी का समय ही कहाँ है। तीव्र वाहिनी दल वो तो हमारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी है। ये तो बहुत ज्यादा हो गया। पूरी तरह जांच करो, उस गद्दार को पकड़ो। हाँ, जरूर पता लगाना चाहिए। मैं समझ सकता हूँ आप सब अभी कैसा महसूस कर रहे हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जिन लोगों ने भी ट्यूनिंग पैरामीटर्स को छुआ है उनके कंप्यूटर सब यहाँ ले आए जाएं। सबके सामने पता लगाया जाए कि आखिर ये गद्दार कौन है। आखिरकार कंप्यूटर आपकी निजी चीज़ है, लेकिन क्या आप तैयार हैं अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए हमें उसे चेक करने दें? मैं तो तैयार हूं। मैं आंची में इतने सालों से हूं। मुझे आप सब पर भरोसा है और आपको भी मेरे चरित्र पर भरोसा होगा। और मुझे चेक होने से कोई डर नहीं है। हमें भी चेक होने से डर नहीं है। गद्दार को जरूर ढूंढना है। हाँ, उसे पकड़ो। कबीर, तुम क्या कहते हो? मैं भी जानना चाहता हूं कि आखिर ये कौन है। मुझे मिल गया। ये कबीर है। ये रिकॉर्ड डिलीट किया गया था और इसमें फायरवॉल से एनक्रिप्ट किए जाने के निशान हैं। कबीर, ये क्या मामला है? ये फ्रेम अप है। यह तो फ्रेम अप है। फ्रेम अप। कबीर, सबूत तो सामने ही पड़े हैं। तुम अब भी बहाने बना रहे हो। अनन्या को तुम पर कितना भरोसा था। उन्होंने तुम्हें खास तौर पर प्रमोट किया था। सिर्फ कोच ही नहीं बनाया, बल्कि सबसे गोपनीय डेटा तक भी पहुंच दी। और तुमने टीम का यह एहसान चुकाया, अनन्या के भरोसे का यह बदला। नहीं हो सकता, कबीर ऐसा नहीं कर सकता। अरे तुम चुप बैठे हो, तुम्हें तो भूल ही गए थे। कबीर तुम्हारा दोस्त है। कहीं तुमने भी तो कुछ हिस्सा नहीं लिया? हाँ बिल्कुल। जिफेंग ने तुम्हें कितना पैसा दिया? उसने तुम्हें कितना दिया? जिसके लिए तुमने सुख वाहिनी दल को धोखा दिया? मेरे ख्याल से उसने जानबूझकर अपनी पहचान छुपाई थी। हमारे सुख वाहिनी दल में जासूसी करने आया था। नहीं तो वह एमवाई में अच्छा कर रहा था, वापस क्यों आता? बिल्कुल सही। प्रणव को तो पहले से ही शक था। हर बार जब हम सिम्युलेटर पर ट्रेनिंग करते, वह हमेशा तरह तरह के कोर पैरामीटर्स के बारे में पूछता रहता था। बकवास बंद करो, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। कबीर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वह वापस आया था हमारी टीम की मदद करने के लिए, एमवाई में जगह बनाने के लिए, मैच के लिए डेटा एडजस्ट करने। कितनी रातें जाकर काम किया। तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? मैच के लिए डेटा बदलना, कितनी रातें जाके तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ सही। वह चोरी करने के लिए ही इतना उत्साहित था, यह पूरी तरह से समझ में आता है। अनन्या, मुझे पता है तुम उस पर भरोसा करती हो, लेकिन सच सामने है, सबूत स्पष्ट हैं मैच की निष्पक्षता के लिए। मैं सख्ती से सुझाव देती हूं, तुरंत कबीर को सुख वाहिनी दल से निकाल दो और रखें उसकी कानूनी जिम्मेदारी तय करने का अधिकार। नहीं तो हमारी सारी मेहनत हवा के हवाले हो जाएगी। एमवाई लीग की क्वालिफाइंग, हमारी जीत की कोई उम्मीद नहीं। दल से निकालो। जिम्मेदारी तय करो। कबीर, तुम कबीर नहीं जा सकता।
मुझे तुम पर भरोसा है। कप्तान, कबीर बिल्कुल निर्दोष है। कप्तान, कुछ बोलो, वह सच में नहीं जा सकता। अगर मेरे पास साबित करने का तरीका हो कि मैंने नहीं किया। तुम्हारे पास कोई तरीका है? सबूत तो सामने ही पड़े हैं। और क्या तरीका हो सकता है? अगर तुम्हारे पास साबित करने का कोई तरीका है तो आजमा कर देख सकते हो। ठीक है। अनन्या, उसके भेजने वाले असली आईपी पते का तीव्र वाहिनी दल के नेटवर्क से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वह कई जंप सर्वर और छद्मावरण से होकर गुजरा है। आखिरकार पता चला कि वह सुख वाहिनी दल के आंतरिक नेटवर्क से आया है। उसके विशिष्ट टर्मिनल का मैक एड्रेस है 104.2637। कंटेंट यहीं पर बनाकर भेजा गया था। तुम लोगों में से किसके कंप्यूटर का टर्मिनल एड्रेस ये है? मेरे यहाँ कंप्यूटर टर्मिनल का एड्रेस A on the 2637 है। क्या आईपी एड्रेस नकली था? क्या वह सच में फंसाया गया था? उसके फाइल्स चेक करो, उनमें छेड़छाड़ हुई है या नहीं। हाँ, सर्किट के अंतिम ट्यूनिंग पैरामीटर फाइल की अनधिकृत एक्सेस और मॉडिफिकेशन का रिकॉर्ड टाइम लीक होने से ठीक पहले ही है। फाइल को जानबूझकर बदला गया था और एक कॉपी बनाई गई थी सबूतों को झूठा साबित करने के लिए। ओरिजिनल फाइल को गैर कानूनी तरीके से आउटपुट नहीं किया गया था। यह कंप्यूटर किसका है? ये प्रणव दुबे डिप्टी कैप्टन का है। प्रणव, यह कैसे मुमकिन है? झूठा आरोप। यह झूठा आरोप है। यह सब कबीर की करतूत है। बस करो प्रणव। कबीर के सारे एक्शन सबके सामने हुए थे। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो वह तुम पर क्या आरोप लगाता? तुमने मुझे बहुत निराश किया है। मैंने तुम सबको निराश किया। उसके वापस आने के बाद सब कुछ बदल गया। क्या तुमने कभी मेरी सलाह मानी? किस आधार पर? बस इसलिए क्योंकि वह तेज गाड़ी चलाता है। मैं अनन्या के यहां इतने लंबे समय से हूं, इतने सालों से। उसके वापस आने के बाद मेरी हर चीज तुम सबने नकार दी है। बस करो प्रणव। तुम कहते हो उसने तुम्हारे बारे में झूठ बोला। उसके पास झूठ बोलने के लिए है क्या? तुमने अनन्या को तबाह करने के कगार पर ला दिया, सबकी मेहनत बर्बाद कर दी। निराशा सच में निराश करने वाली बात है। चाय है। प्रणव, तुम मेरे हाथों पले बढ़े हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा कुछ करोगे। सर, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? सबूत सामने हैं। तुम चाहे जितना बोलो, कोई फायदा नहीं। मैंने सच में नहीं सोचा था। अंची में माई लीग पर हमला करने के इतने अहम मौके पर तुम ऐसा करोगे? ही आंखी तो पीछी थी। प्रतियोगिता में सिर्फ एक हफ्ता बाकी है। आखिरी वक्त में टीम बदलना बुरा होता है। मैं भी तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं अपनी गलती सुधारने का। मुझे यकीन है तुम्हारा दिल बुरा नहीं है, बस फिलहाल तुम्हारी आंखों पर पर्दा पड़ गया है। प्रणव, क्या तुम अपनी गलती सुधारना चाहोगे? हाँ, चाहूंगा। अच्छा, लेकिन तुम्हें एक हफ्ते के अंदर एक विस्तृत और बिना किसी कमी वाली तकनीकी रिपोर्ट और समाधान पेश करना होगा MI क्वालिफाइंग राउंड के लिए। कबीर, इस मामले में तुम पीड़ित हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम में वो काबिलियत है अंची को बदलकर रख देने की। मैं कोशिश करूंगा। बहुत अच्छा। हम सब पूरी ताकत लगा देंगे, जरूर कामयाब होंगे। कबीर, पूरी कमान तुम्हारे हाथ में है। अनन्या, सारे संसाधनों को समन्वित करो। बाकी सब लोग अपना अपना काम अच्छे से निभाएं। अनची का पुनर्जन्म इसी पर निर्भर है। ठीक है। यहां देखो। S4 हाई स्पीड कर्व पर सस्पेंशन लॉट स्कोर फिर भी सुरक्षित सीमा से 0.7% ज्यादा है।
मुख्य बात यह है शुरुआती स्टीयरिंग टॉर्क की रेखीयता और अंत में प्रतिरोध की प्रगतिशील भावना। हाँ, बिल्कुल ऐसे। पहले के मुकाबले यह फीडबैक तीव्रता बेहतर है, लेकिन रेखीय क्षेत्र में अभी सुधार हो सकता है। आज फाइनल रेस है। हमने रेस से पहले ही योजना सफलतापूर्वक बदल ली है। मुझे यकीन है कि हम अनन्या अय्यर जरूर चैंपियन बनेंगे। आंटी स्टीव भागवती की थी। ठीक है। दोस्तों, अब तो रेस शुरू होने वाली है। फिर भी पुराना नियम है, मैं सबसे पहले मिलता हूं। दोस्ती पहले, मुकाबला बाद में। मोहन पटेल, नियम के मुताबिक हर टीम को प्री क्वालिफाइंग रेस के लिए 3 ड्राइवर चाहिए। तुम्हारी तीव्र वाहिनी दल ने सिर्फ 2 मुख्य ड्राइवर क्यों लाए हैं? किसने कहा तुम्हें कि मेरी ताबेंदी तीव्र वाहिनी दल में सिर्फ 2 ही लोग रेस में शामिल हैं? प्रणव दुबे, तुम यह क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूं? गुरुजी, जब आप लोग शुरू से अब तक मुझ पर सच में भरोसा ही नहीं करते, नजर सिर्फ इस बाहरी व्यक्ति पर है, तो मुझे अपने लिए भी कुछ बैकअप प्लान रखना ही पड़ेगा। आज से मैं प्रणव दुबे अब तीव्र वाहिनी दल का सदस्य हूं। प्रणव, तू गद्दार है। आंची ने तेरा इतना ख्याल रखा और तूने इस अहम मौके पर। कमीना, दगाबाज। प्रणव, क्यों? क्या हम अच्छे दोस्त नहीं थे? बर्बाद हो गया। 3 लोग थे, अब हमारे पास एक रेसर कम है। फिर रेस कैसे होगी? जरा शांति से। प्रणव दुबे, क्या तुम पक्का अब तीव्र वाहिनी दल की तरफ से रेस लगाओगे? मैं? रोहन सर, आप निश्चिंत रहें। सभी कानूनी कागजात जमा राशि सहित हम तीव्र वाहिनी दल ने सब पूरा कर लिया है। वो प्रणव अभी पूरी तरह से हमारे तीव्र वाहिनी दल का 3रे नंबर के मुख्य रेसर हैं। ठीक है। अनन्या, हालात तुम भी देख रहे हो। MY लीग प्री क्वालिफायर के नियम स्पष्ट हैं। हर टीम में कम से कम 3 रजिस्टर्ड ड्राइवर होने चाहिए, अन्यथा इसे स्लॉट के लिए ऑटो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। अभी आंची के पास सिर्फ 2 रजिस्टर्ड ड्राइवर हैं। तुम्हें रेस शुरू होने के 30 मिनट के अंदर इसका हल निकालना होगा, वरना अफसोस की बात होगी। ठीक है, समझ गया। पापा, अब क्या करें? अचानक 3रा क्वालिफाइड ड्राइवर कहां से लाएं? अचानक कहां से ढूंढें 3रा योग्य रेसर? अगर है भी तो रेसिंग से अनजान, रणनीति से अनजान, वहां जाना भी। सब मेरी गलती है। मुझे उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। अब पूरी टीम को। चाचा, आपको दोष कैसे दे सकते हैं? सारा दोष प्रणव दुबे उस बदमाश का है। हाँ, तब हमने उसे मौका दिया था, वह खुद का दिमाग गड़बड़ था। क्या हो अगर मैं करूं? यह कैसे हो सकता है? भले ही तुम आंची की यूनिफॉर्म पहने हो, लेकिन तुम सिर्फ MI लीग द्वारा विशेष अनुमति से कोच बनने आए हो। अभी आंची की तरफ से रेस नहीं कर सकते। तुम्हें रेसर चाहिए?
मैं हूं ना। तुम्हें रेसर चाहिए? मैं करूंगा। ईशान अंकल, आप गाड़ी चलाएंगे? पापा, आपने इतने साल गाड़ी नहीं चलाई है। हाँ, आप अब भी गाड़ी चला पाएंगे? मैं बस उम्र दराज हूं, गाड़ी चलाने में क्या दिक्कत है? ईशान अंकल, हम जानते हैं आप जवानी में कितने शानदार थे, लेकिन अब आपकी यह उम्र है, क्या आप कर पाएंगे? मैं एक रेसर हूं, गाड़ी न चलाने से इंसान बूढ़ा होता है। पुराने दोस्त, बताओ क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? ठीक है। टेक्निकल टीम, तुरंत एडजस्ट करो कार नंबर 3 की सीट, पेडल्स की पोजीशन, स्टीयरिंग व्हील का एंगल ईशान जी के शरीर के हिसाब से और उनकी ड्राइविंग आदतों के अनुसार। सबसे ज्यादा प्राथमिकता स्थिरता को दो। इंजन और सस्पेंशन मोड सेट करो। तुम तुरंत रेस कमेटी को ईशान जी का लाइसेंस डिटेल सबमिट करो और इमरजेंसी रिप्लेसमेंट ड्राइवर का आवेदन भेजो। उनके लाइसेंस की कंप्लायंस पर जोर दो। सबसे तेज गति से मंजूरी दिलाओ। उन्हें बताओ कि हम अंची टीम ने तीसरा रेसर ढूंढ लिया है। ओची थे कुछ का स्पीच रहा। यही है तुम्हारी अनन्या की गुप्त हथियार? शिवांश, ओ शिवांश, मैंने तुम्हें कम आंका था 3 सदस्यों का कोटा पूरा करने के लिए। इतने बूढ़े आदमी को भी मैदान में उतार दिया। ज्यादा शेखी न बघारो, मुझे डर है कि तुम उससे भी नहीं जीत पाओगे। अनन्या, मेरी एक बात मान लो, प्रतियोगिता छोड़ दो और हार मान लो। अपनी सुखवाहिनी दल की आखिरी इज्जत बचा लो। एक लंगड़ा लूला बूढ़ा आदमी भेज रहे हो। ये प्रतियोगिता नहीं, यह तो हत्या है। तुम्हारी सुखवाहिनी दल में सचमुच कोई नहीं है, या फिर तुम इतनी गरीब हो कि एक अच्छा स्टैंड इन भी नहीं रख सकते? हाँ बिल्कुल, ये रेसिंग बच्चों का खेल नहीं है। तुम लोग एक बूढ़े आदमी को ले आए हो। तुम्हारी सुख वाहिनी दल आखिर एक बड़ी टीम तो है ना। तुम ऐसा मजाक कैसे कर सकते हो? तुम लोग ऐसा मजाक कैसे कर सकते हो? अच्छा हुआ मैं तेज भागा, नहीं तो आज तुम्हारे सुख वाहिनी दल के साथ शर्मिंदा होना पड़ता। बूढ़े पूर्व, गिरी तुम पूरा करोगे तो शायद 2 घंटे लगेंगे। हा 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 हा। लड़के, मैंने 18 मिनट में पूर्व गिरी पूरा किया था। तब तू दूध पी रहा था। रुको, आपका रिकॉर्ड 18 मिनट का है। तुम हो 18 मिनट, ये रिकॉर्ड ये इतना परिचित क्यों लग रहा है? यह आदमी कौन है? क्या यह वही है? उसने इतने समय से रेस नहीं लगाई है, वह प्रतियोगिता में कैसे भाग ले सकता है? मैं विरोध करता हूं, मैं गंभीरता से विरोध करता हूं। एमवाई लीग के नियम साफ साफ कागज पर लिखे हुए हैं।
बशर्ते कि वैध लाइसेंस धारक हो, रेस से पहले की जांच पास कर ले, सुरक्षा मानकों पर खरा उतरे, तो उसे प्रतियोगिता में भाग लेने का अधिकार है। वाह, पूरी तरह से योग्य है। अब आप दोनों टीमों के प्रतियोगिता स्थान पुष्टि हो चुके हैं के बारे में तीव्र वाहिनी दल द्वारा उठाया गया ड्राइवर प्रतियोगिता के लिए योग्य है या नहीं, यह सवाल मैंने पहले ही जवाब दे दिया है। तुम लोग तैयार हो या नहीं? तैयार है। पिछली बार अनन्या और जेफेंग की टीमों के बीच हुई प्रतिस्पर्धा मुझे अभी भी याद है। पता नहीं इतनी सारी घटनाओं के बाद आखिरकार कौन वह व्यक्ति बनेगा जो हमारी एमआई लीग में शामिल होगा। सुना है तुमने एमवाई लीग में शानदार प्रदर्शन किया है और अब अंतरराष्ट्रीय रेसर बन गए हो। उम्मीद है कभी मौका मिलेगा आपसे मुकाबला करने का। घबरा रहे हो? तुम हो तो मैं क्यों घबराऊं? अरे बेवकूफ। अंकल चैन, आप तो नए जुड़े हैं, शायद रेस के पैरामीटर्स और हमारी टैक्टिक्स से पूरी तरह वाकिफ नहीं हैं। आपको बस पूरी तरह दौड़ पूरी करनी है। ये सब जो तुम कह रहे हो कार मुझे बता देगी। क्या? पुराने दोस्त एक और चक्कर लगाते हैं।